स्टोरी के स्टार्ट में हम सिस्टम बिंदु को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने गेम को पूरा कर लिया है, एंडिंग जल्दी ही शुरू होगा। और एमसी कहता सब खत्म हो गया। 10 साल पहले ये दुनिया एक खेल का मंच बन गई। हम खेल के प्लेयर बनकर उन मॉन्स्टर को मार के जिंदा रहना पड़ा। मिशन गेम मास्टर द्वारा दिए जाते थे जिन्हें आमतौर पर जीएम कहा जाता था। जो मजे कर रहे थे वो बिल्कुल भी हम नहीं थे। आसमान से कहीं दूर मौजूद एक गॉड। कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ खेल देखते रहे, अपने पसंदीदा प्लेयर को अवतार बनाकर यूज करते थे। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खेल में सीधे तौर पर भाग लिया और नतीजा इंसानी जाति का पतन हो गया। और ये हमारा एमसी होता है जो कहता है कितना घटिया गेम है और बताता है इंसानी जाति का पूरी तरह से खत्म हो जाने जैसा घटिया अंत वाला गेम। इससे भी ज्यादा बेकार कोई खेल हो सकता था। कम से कम मैं उन कमीनों को अच्छी तरह से सबक तो सिखाना ही चाहता था। इंसानी जाति का अंत से बचने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था, वो था ऊपर बने उस छेद के जरिए इस दुनिया को छोड़ देना। हालांकि खेल में एक नियम था कि किसी भी गॉड का अवतार उस होल से होकर नहीं गुजर सकता था। मैं किसका अवतार था? क्या मेरा गॉड इस बेकार अंजाम पर मुझ पर हंसेगा या फिर वो मुझ पर तरस खाएगा? नहीं, वो कमीना इन नतीजे के लिए वो मुझे ही दोषी ठहराएगा। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने बैड एंडिंग हासिल कर लिया। नीचे लिखा होता है नॉनली वर्ल्ड। उसे देखते हुए एमसी मन में कहता एक बैड एंडिंग। ये सच है, अगर ये बैड एंडिंग है तो फिर क्या होता? नॉनली वर्ल्ड, उन्होंने सच में किसी चीज के लिए अच्छा नाम रखा है। इस हालात को समझने के लिए इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है। जहाँ इंसानियत का एकमात्र बचा हुआ अंश मैं ही हूँ। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि सभी मिशन को अकेला पूरा करने के लिए आपको बधाई देते हैं। सभी खिलाड़ियों को जल्दी खेल से बाहर कर दिया जाएगा। खेलने के लिए थैंक्स। एमसी कहता ठीक है, जैसा कि उम्मीद था इसका अंत इसी तरह होगा। शॉर्ट से अपने सिस्टम पर अटैक करते हुए कहता जब उन्होंने कहा खेलने के लिए थैंक्स तो मैंने समझ लिया कि अब मेरे लिए कोई भी भूमिका बाकी नहीं बची है। इस मिटती हुई दुनिया में अकेले खत्म होने से बेहतर। वो शॉर्ट को अपने ऊपर ही तान लेता, लेकिन तभी सिस्टम बिंदु आ जाता जिससे वो हैरान होता और कहता इसका क्या मतलब है? क्योंकि सिस्टम बिंदु में लिखा होता क्योंकि आपने सीलिंग मोड पूरा कर लिया है इसलिए डीएलसी स्टोर खुल जाएंगे। एमसी हैरान कहता डीएलसी स्टोर? डीएलसी एक ऐसा कंटेंट है जिसे डाउनलोड करके गेम में यूज किया जा सकता है। एमसी कहता एक स्टोर जो आमतौर पे कंसोल गेम में होता है यहाँ अचानक क्यों दिखाई दिया? फिर से नोटिफिकेशन आता आपने जो पॉइंट कमाई है इसे गेम खेलने में मदद करने वाले डीएलसी खरीद सकते हैं। एमसी कहता है मैं अभी क्या खरीद सकता हूँ? सिस्टम कहता आपने अपने कमाए हुए पॉइंट से ऐसे डीएलसी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो गेम खेलने में आपकी मदद करेंगे। एमसी मन में कहता क्या ये दूसरा मौका देने वाला पैकेज है? क्या गॉड को इसके बारे में पता है? नहीं, अगर उन्हें पता होता तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन इस तरह का फीचर क्यों सामने आया? और कहता एक ऐसा जोकर जिसे पूरे गेम खत्म होने के बाद ही एक्टिवेट किया जा सकता है। क्या मैं आखिरकार पागल हो गया हूँ? मन में कहता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये अजीब नहीं होगा क्योंकि आखिर सिर्फ ये खेल ही तो है। लेकिन अगर मैं जो देख रहा हूँ वो इल्यूजन नहीं है, एक बात का तो मुझे पक्का यकीन है और बात यह है कि मैं इस गेम बोर्ड को उल्टा भी किया जा सकता है। मन में कहता इसे खरीदने के लिए 1 मिलियन पॉइंट्स की जरूरत होती है। गेम के शुरू से लेकर अंत तक 10 सालों में मैंने 1.7 मिलियन पॉइंट को इकट्ठा किए हैं। अच्छा हुआ कि मैंने अंत तक पैसे बचाए रखे। सिस्टम कटा अपने सेकंड चार्ज पैकेज खरीदे हैं और इसका फायदा को लागू कर दिया गया है। आपको दूसरा मौका मिलेगा, इस दौरान आप डीएलसी स्टोर से अलग अलग चीजें खरीद सकेंगे। अगर ये झूठ नहीं है, अगर मैं सच में नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ, मैं सब कुछ शुरू से बदल सकता हूँ, इस घटना का अंत को भी बदल पाऊंगा। और हमारा एमसी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। सिस्टम कहता है अपने दूसरे मौके के दौरान एक अच्छे एंडिंग को कोशिश करे तो खेल के लिए शुभकामनाएं। एमसी कहता है इन शब्दों के साथ ही खेल में मेरा पहला दौर खत्म हो गया। अभी हमारा एमसी का आंख खुलता है और एक बिल्डिंग के बाहर होता है और कहता सच में? वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं। एमसी कहता मैं सच में वापस आ गया हूँ, स्टेट बिंदु अभी तक नहीं खुली है और ये जगह कितने दिन हो गए। अभी एक लेडी कहती वहाँ तुम किस चीज में बिजी हो? उसे देखते हो एमसी कहता हाँ जीसू और बताता जीसू मेरे एक करीबी छोटी दोस्त है जिसे मैं कॉलेज में मिला था। जीसू कहते क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? और एमसी बताता हालांकि वो मुझसे छोटी है लेकिन वो दूसरों के देखभाल करने में अच्छी है। जब भी मैं अकेला होता वो हमेशा मुझसे बात करने आती थी। एमसी कहता यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एमसी कहता हम काफी करीब थे, वो हमेशा इतनी अच्छी थी कि आखिरी पल तक मुझसे बात करती रही, हाँ अंत तक। जीसू कहती ओपा क्या तुम पूरी रात गेम खेलते खेलते थक गए हो? अगर आप ऐसे ही करते रहे तो इस सेमेस्टर में आपका ग्रेड खतरे में पड़ जाएगा। एमसी कहता सब ठीक है, जिसे जीसू कहते तुम्हारा क्या मतलब है सब ठीक है? एमसी मन में कहता सेमेस्टर तो शुरू ही नहीं हुआ और उससे पूछता आज फिर कौन सा दिन है? जीसू हैरान कहते क्या अगस्त 17? एमसी कहता अगस्त 17 तो ये सच में असली है। अपने सामने को देखते हुए कहता इसमें लिखा था कि वो मुझे खेल के शुरू में वापस ले जाएगा। वहाँ का जमीन टूटने लगता है, वहाँ से एक हाथ बाहर आता है। एमसी कहता है इसने मुझे सच में उस दिन की याद दिला दी जब ये सब शुरू हुआ था। तभी जीसू कहती सेहान तुम बिल्कुल बेसुध लग रहे हो, क्या तुम अभी भी पूरी तरह से जागे नहीं हो? तुम लोग फिर से देर रात तक वीडियो गेम खेल रहे थे है ना? सेहान कहता मेरे ख्याल से। इसे जीसू मुंह फुला लेती है। सेहान अपने मन में कहता है मैंने सच में जिंदगी और मौत का लगातार गेम खेला, अभी अभी कहानी का अंत पूरा करके लौटा हूँ, मैं सच में वापस आ गया हूँ। जीसू कहती क्या तुम्हें पता है कि क्लास अगले हफ्ते से शुरू हो रही है? सेहान कहता हाँ, सबके लिए थैंक्स। और बताता मैं जीसू को आभारी था सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मेरा ख्याल रखा। जीसू मुंह फेर लेती और कहती क्या आप कहीं और जाना चाहते हैं? सेहान कहता अचानक ऐसा क्यों?
और सामने से जोंग ली अपने फोन चलाते हुए आ रहा होता है। शिहान बताता है ये वही शख्स है जो जीसू पे बुरी नजर रखता था, मुझे वीडियो गेम का आदी कहता था। हाँ मुझे वो याद है, पहले प्ले थ्रू में उसके साथ क्या हुआ था मुझे तो याद भी नहीं है। शायद इसका मतलब ये है कि उसने पहले स्टेज को भी पूरा नहीं कर पाया। जीसू कहता नहीं, अगर ये मेरे वजह से तो हमें सच में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जीसू कहती हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? एक दिन पहले तक तो तुम उसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शिहान कहता क्या मैं वैसा ही था? मन में कहता मुझे उसकी ज्यादा परवाह नहीं है, मेरे मन में तो 10 साल पहले की बातें बैठ चुकी है। जीसू कहती खैर मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे एक घिनौने शख्स की तरह घूरता रहता है। अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करेगा तो मुझे चिढ़ होगा, इसलिए चलो कहीं और चलते हैं। उधर क्या है? शिहान कहता हाँ ये सब 10 साल पहले उसके ऐसा कहने के बाद ही शुरू हुआ था। उस दिन भी हम कुछ ऐसे हल्की फुल्की सी बातें कर रहे थे जब जीसू ने उस ओर इशारा किया। वो क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शिहान कहता हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही था। अभी जमीन में से गोबलिन बाहर आने लगते हैं तो उन सभी लोगों पे चीखने लगता है, जिसे एक और शख्स देखते हुए कहता है अरे ये सब क्या है? तो एक लड़की कहती क्या उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम पहनी है कुछ और? तो लड़का कहता कोई शख्स उसमें कैसे समा सकता है, क्या वो चाइल्ड एक्टर है? एक और देखते हुए कहता क्या वो फिल्म बना रहे हैं? वहाँ पे एक गोबलिन का झुंड आ जाता है। जीसू कहते चलो शिहान जाकर देखते हैं। शिहान कहता रुको थोड़ा इंतजार करो। इसे जीसू उसे देखता शिहान बताता 10 साल पहले भी मॉन्स्टर को देखने के लिए जीसू के पीछे गया था, ये रहे थोड़ी देर के लिए। तभी एक लड़की कहते तुम क्या कहना चाहते हो? एक चीखते हुए कहता किसी को चाकू मार दिया गया है। वो गोबलिन उसे चाकू मार के साकी की तरह हंस रहा होता है, फिर उसके बॉडी पे स्लैश लगाते हुए उन पे दहाड़ने लगता है। जीसू कहते ये क्या कोई असली मॉन्स्टर? शिहान बताता मॉन्स्टर को अचानक आने पे भीड़ लगने लगी, लेकिन ये सबसे बुरा फैसला था। गोबलिन कमजोरों को अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि वो एवरेज मैन से कमजोर होते हैं, इसलिए उनसे मुंह मोड़कर खुद को मौत का दावत देने जैसा है। गोबलिन शिकार करने के लिए उन्हें नहीं मारते, वो इसे खेल के तरह मजे लेते हैं। इसलिए जब गोबलिन किसी इंसान को मारते हैं वो इस काम को मुस्कुराते हुए करते हैं। जिसे उसका हाथ पकड़ के भागने लगते हैं, कहती कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ से चलते हैं। शिहान अपने सामने देखो। और गोबलिन को देखते हुए शिहान कहता उस समय में डरपोक और कमजोर था और वो गोबलिन उन पर अटैक करता है। जीसू काफी डर जाती है, फिर वो शिहान को बचाने के लिए किसी तरह से उसके आगे आ जाती है। शिहान बताता इसलिए पहले प्ले थ्रू में मैं वही खड़ा रहा, जीसू के पीछे जम सा गया जब उसके गर्म खून मेरे बॉडी पे आके छींटे पड़े। 10 साल पहले मैंने जीसू को पीछे छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। तभी कहता बेकार। सिस्टम कहता सेकंड प्ले थ्रू जल्दी शुरू होगा, इस लॉन्च से पहले आपकी सेटिंग को सिंक्रोनाइज कर लिया जाएगा। और कहता लेकिन अब मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जिसने दुनिया का अंत देखा है। और आगे बढ़ते हुए कहता 10 साल के पहले की तुलना में अब हालात अलग है। गोबलिन उसे देख के घबरा जाता है, उस पर अटैक कर देता है। शिहान कहता इस बार, और वो गोबलिन को जबरदस्त पंच जसते हुए कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। और घूमते हुए गोबलिन गर्दन में एक टैगर मार देता है। कहता चीजों को होने दो जैसे वो पहले करते थे। सिस्टम बताता न्यू रिकॉर्ड, आपने इस स्टेज में गोबलिन को हराने वाले पहले शख्स है। प्ले थ्रू को कंप्लीट करने वाले बोनस, DLC स्टोर में मौजूद चीजें आप खरीदने के लिए तैयार है। फर्स्ट प्ले थ्रू कंप्लीट बोनस, फर्स्ट प्ले थ्रू से आपके बचे हुए पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बोनस कंप्लीट होने के बाद सिंक्रोनाइज पूरा होने के बाद सेवा उपलब्ध हो जाएगी। तुम्हारा सिंक्रोनाइज पूरा हो गया है, कांग्रेचुलेशन, अब आपका दूसरा गेम शुरू होगा। शिहान कहता हर बार कोई आप मिशन को पूरा करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को बढ़ाना या अपनी पसंदीदा चीजों को खरीदने के लिए कर सकते हैं। ज्यादातर वीडियो गेम इन्हीं नॉर्मल नियमों का पालन करते हैं और यही नियम इस दुनिया पे भी लागू होती है जिसे खेल में बदल दिया गया है। इसका मतलब सिस्टम कहता फर्स्ट टाइम बोनस, ये पॉइंट्स आपके पिछले गेम प्ले के पॉइंट्स बैलेंस में जोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने पहले प्ले थ्रू में 7 लाख पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, ये तो लाजवाब है। और अपने पॉइंट्स को देख के उसके हाथ लड़खड़ा रहे होते हैं और बताता है नए प्लेयर के मुकाबले मेरे पास एक्सक्लूसिव प्ले टू विन आइटम्स है। अभी स्कूल के ऊपर कई सारे आंखों को उड़ते हुए देखते हैं और सभी के सामने एक सिस्टम विंडो आता है कि ग्रेटिंग, आपको गोड के खेल में इनवाइट किया गया है। अभी से आपको प्लेयर बनना होगा, सभी मेन क्वेस्ट को पूरा करें। जो लोग इसे पूरा करने में फेल रहेंगे उसे पनिश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज प्लेयर को निर्देश को देखे। एक लड़का कहता इसका क्या मतलब है? दूसरा कहता एक खेल। शिहान कहता हाँ आखिरकार ये खेल गोड के लिए ही है। अगर मैं अचानक अपने सिस्टम को बढ़ा दूं या अपने गियर को अपग्रेड कर लूं, मैं इनका ध्यान जरूर आकर्षित कर लूंगा। मुझे सावधान रहना चाहिए। उसने पर्सनली रूप से हमारी जासूसी करना शुरू कर दिया। और ये आंखें एब्जॉर्बर है जो गॉड और गेम मास्टर की आंखें हैं। इसका रूप यूजर और उनके मकसद के अनुसार बदल सकती है, लेकिन आमतौर पे ये इसी तरह से दिखाई देती है। अगर मुझ पर शक होने लगा तो इससे मिशन की मुश्किल लेवल पे असर पड़ सकती है। वो हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि इससे खेल और भी मुश्किल हो सकता है। मुझे ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे मैं सबसे अलग दिखूं। रूबी एक गोबलिन को पकड़ के चीखने लगता है। ये साबित करने के लिए काफी होगा कि मैं एक गोबलिन से लड़ रहा हूँ। अभी जीसू का आवाज आता है शिहान, जिसे शिहान उस तरफ देखता है। इसे समझना मुश्किल है लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है। उन मॉन्स्टर का अचानक रियलिटी में आ जाना असंभव है। इन सब के अलावा ये सारी जानकारी और मेरे दिमाग में गूंजने वाली अजीबोगरीबी आवाजें, इसका मतलब है कि रियलिटी अब वैसी नहीं रही जैसे हम पहले जानते थे। शिहान कहता शायद यही मामला
मामला है, तुम्हें असली जिंदगी में ये मैसेज और नोटिफिकेशन कभी नहीं दिखेंगे। जीसू कहती है तुम सही हो। शिहान कहता तुम तो काफी शांत हो। जीसू पहले मुंह फुलाती है, फिर कहती मैं भी यही कहना चाहती हूँ, तुम इस बारे में इतना शांत क्यों हो? तुमने उस मॉन्स्टर से कैसे छुटकारा पाया? नोटिफिकेशन आता है मैन क्वेस्ट 1, कॉलेज कैंपस से भाग निकलो, डिफिकल्टी लेवल ई, टाइम लिमिट 2 दिन। अब से बड़ी संख्या में गोब्लिन तुम पे हमला करना शुरू कर देंगे। तुम्हें या तो उन्हें हराना होगा या उनसे बचना होगा, और कैंपस से सही सलामत भाग निकलो। हर खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन और उपलब्धियों के हिसाब से अलग अलग इनाम मिलेंगे, इसलिए सभी प्लेयर को एक्टिव रूप से भाग लेने के लिए इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन करो और ज्यादा रिवॉर्ड हासिल करो। शिहान मन में कहता डिफिकल्टी लेवल ई और टाइम लिमिट 2 दिन, ये तो बहुत ही आसान होना चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसलिए चलते हैं। हमारे पास आने से पहले गोब्लिन चीखते हुए उसका झुंड फिर से धरती से बाहर आने लगता है। जीसू को हाथ पकड़ता है, कहता भागो। उन दोनों पीछे गोब्लिन पड़े होते हैं और वो दोनों भागते हुए कहते हैं ठीक है। गोब्लिन अभी भी उनके पीछा कर रहा होता है, जिससे बाकी लोगों का ध्यान भी उस पे जाता है। जब तक देर हो चुका होता है, एक गोब्लिन जाके एक लड़की के पेट में आर पार कर देता है और एक लड़की को वहीं पे पटक देता है। जीसू ये सब देख के अपने आंखें बंद कर लेती है। वो लोग उन्हें बहरे में से मारने लगता है। कुछ समय बाद जीसू हाफ रही होती है, कहती है बाकी लोगों का क्या? शिहान कहता ये ठीक है। जीसू कहता क्या? शिहान कहता अभी तक ज्यादा लोग नहीं मरे होंगे। गोब्लिन की पावर ज्यादातर एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान के बराबर होती है। जब ये लोग एक साथ इकट्ठा होना शुरू कर देंगे तो कुछ समय के लिए हालात शांत हो जाएगी। मन में कहता है जब तक हॉब गोब्लिन नहीं आ जाते, जब तक हालात सही रहेगी। मुझे याद है कि ये यही कहीं था। अभी सामने सेफ जोन लिख के आता, जिसे कहता मुझे पता था। जिसे कहते सेफ जोन। सिस्टम कहता तुम सेफ जोन में आ चुके हो। शिहान बताता 10 साल पहले जब मैंने पहली बार गेम खेला था, मैं फूट फूट के रोया था। जब मैं यहाँ महज सहयोग से ही पहुंचा था। जिसे कहते तुम्हारे हिसाब से ये जगह किस लिए है? गोब्लिन वहाँ पे अंदर नहीं आ पा रहे होते। और शिहान कहता अगर ये कोई खेल होता, एक सेफ एरिया जरूर होता जहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं आ सकते। गोब्लिन को गुस्सा भरने लगता है, वो दोबारा अटैक करता है, इससे उसका ये वेपन टूट जाता है। उन दोनों गुस्सा और भी भड़क जाते, फिर निराश होते वहाँ से जाने लगते। और शिहान कहता देखो वो वापस लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदर आने का रास्ता नहीं मिला। जीसू आराम करते हुए कहते अच्छा ऐसा है, इतनी राहत मिली। शिहान कहता चलिए जाने से पहले यहाँ पे कुछ समय बिताते हैं। जीसू कहती है ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आगे बढ़ने से पहले मुझे जीसू को ठीक से तैयार करना होगा। कम से कम उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अकेले ही एक गोब्लिन को हरा सके। अभी हम एक लड़का लड़की को देखते हैं जो उन गोब्लिन से बच के भाग रहे होते हैं। लड़का मन में कहता है अरे यार ये सब चीजें आखिर क्या है? उन दोनों के सामने आके कुछ गिरता है जिससे वो लोग काफी हैरान होते हैं। हम देखते हैं वो एक गोब्लिन का डेड बॉडी होता है। हम देखते हैं और कोई नहीं जीसू ही होती है। कहता ये है जीसू। हान ये क्या हो रहा है? और जीसू उनके पीछे वाले गोब्लिन को भी अटैक करके उन्हें जान से मार देती है। वो लड़का कहता क्या ये जीसू? हान ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं। शिहान कहता है यहाँ से जाने से पहले मुझे जीसू को तैयार करना होगा। इसके अलावा जीसू कह रही होती तुम्हें ऐसी जगह कैसे मिली? मुझे सके का कोई बचाव दल रास्ते में है। तो गॉड मेरा तो फोन भी काम नहीं कर रहा। शिहान कहता अभी भी कोई हमें देख रहा है। गॉड प्लेयर पे नजर रखने के लिए एब्जॉर्बर का यूज सिर्फ एक ही वजह से करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। गॉड अपने पसंदीदा प्लेयर को अवतार के रूप में चुनते हैं, उन्हें अपने मिशन पूरा करते हुए देखते हैं, इसी तरह खेल के मजे लेते हैं। और गेम मास्टर के रूप में और गेम मास्टर सर्वर को संभालते हैं, प्लेयर को क्वेस्ट देते हैं। वो कोरिया के गेम मास्टर और काइट्स का पर्सनल ऑब्जर्वर है। शिहान वहीं पे सोने के एक्टिंग करता है। जीसू कहता है मुझे इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। शिहान तुम अभी क्या कर रहे हो? शिहान कह रहा था यहाँ से दफे हो जाओ, चले जाओ। और वो ऑब्जर्वर वहाँ से शिहान उसे देखते हुए कहता उसने सिर्फ आधा घंटा इंतजार किया, इतना अधीर है। इसी वजह से आर्काइड्स टॉप टियर जीएम नहीं बन सकता। उसमें जरा सा भी सवर नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए ही अच्छा है। क्या मुझे पहले DLC स्टोर देखना चाहिए या अपने सिस्टम में एंटर करता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त लाइट निकलने लगती है। जीसू को देखते हुए बकवास इस समय बहुत ही सरप्राइज हुआ। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है। जीसू ने तेज रोशनी पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि सिस्टम पे नोटिस आया इस नए रोल गेम प्ले के लिए अर्थ को मैदान के रूप में चुना गया है। शिहान कह रहा था एक वेब ब्राउजर गॉड के द्वारा यूज किए जाने वाला एक वीडियो गेम फ्रेम, जर्नल, चर्चा गाइड्स। क्या ये सब एक नॉर्मल इंटरनेट फोरम कॉपी है? और ये चैट रूम क्या है? सिस्टम पर लिखा था चैट रूम में आपका स्वागत है, अनाम यूजर 48 चैट में शामिल हो गया। शिहान कहता ये एक नॉर्मल इंटरनेट चैट जैसा काम करता, लगता तो यही है। रिक बॉक्स कहता ये अनाम शख्स कौन है जो अभी अभी आया? क्या तुम्हें किसी ने अपने बारे में बताना नहीं सिखाया? शिहान हैरान कहता क्या मुझे अपनी पहचान बताना जरूरी है? वन आई मिया कहता वो बुढ़ऊ फिर से आ गया। ग्रेव ओवर स्किल कहता क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गुमनाम चैट के नियम को और भी नॉर्मल कर देना चाहिए? ग्रेग बॉक्स कहता मेरे जमाने में। शिहान उनके चैट को पढ़ते हुए कहता ये कमीने। अननोन यूजर 22 कहता है आप सभी किस सर्वर पे चालू है? मैं अभी अमेरिका सर्वर में हूँ। फास्टर देन लाइटिंग कहता है अमेरिका सर्वर कैसा, क्या क्वेस्ट ठीक है? अननोन यूजर 62 कहता है मैं चाइना सर्वर से हूँ। ग्रीक बॉस कहता है क्या कोरिया सर्वर से कोई नहीं है? शिहान कहता कोरिया सर्वर से। वन आइज मिया कहती है क्या आर्काइड्स उस जगह के जीएम नहीं है? उनके मिशन बहुत ही निराश है। ग्रीक बॉक्स कहता है लेकिन यहाँ अच्छा खिलाड़ी ढूंढना हैरानी की बात है कि काफी आसान है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखी थी। वन आइज मिया कहती क्या तुम अपने अवतार की चुनाव उनकी दिखावा से करते हो? ग्रीक बॉक्स
बॉस कहता मुझे पसीने से लत-पत मार दे, किरदार नहीं चाहिए। वन आइज मिया कहती क्या तुम अपने पहले मिशन खत्म होने से पहले ही अवतार चुन रहे हो? गेयर ओवर स्किल कहता है वो सीधे सेफ एरिया में चले गए, उन्हें कैसे पता चला? ग्रीक बॉस कहता शायद उन्हें बस किस्मत का साथ मिल गया, जैसे उन्हें कुछ पता ही होगा, लेकिन गेम मास्टर का ऑब्जर्वर इसलिए चला गया क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो एक बेहतरीन मौका था। वन आइज मिया कहती हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा। शान मन में कहता ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे लगता है कि वो अभी मेरे और जीसू के बारे में बात कर रहे थे। ये चैट रूम वाली बातें बुरा नहीं है, मैं कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकता हूँ, अगली बार मुझे पोस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, मैं समय समय पर इसकी जांच करता रहूंगा। फिलहाल फ्रॉम यहाँ पे खत्म होती है आगे, और अपनी चीजों को देखते हुए कहता है लेवल ऑफ क्वालिटी तो कमाल की है, क्योंकि हम उसमें काफी सारे आर्टिफैक्ट को देखते हैं, साथ ही एक डैगर को भी। कहता है इसमें से कुछ अभी बंद है, क्या ये लेवल पार करने पर ही अनलॉक होते हैं? ये तो सबसे जरूरी लगता है, लेकिन ये अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। हालांकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि क्या क्या ट्रांसफर किए जाएंगे, मुझे नहीं पता कि ये पूरा ट्रांसफर है या फिर ज्यादातर, इसकी कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। खैर अगर ये ज्यादातर ट्रांसफर हुआ तब भी ये बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। फर्स्ट रू के अंत तक मैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, चलिए देखते हैं कि क्या कोई और स्पेशल आइटम है उन्हें छोड़कर जिन्हें अभी तक से अनलॉक नहीं किया गया है। एक मल्टीप्लेयर पैक है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहला गेम सिंगल प्लेयर मोड में खेला, दूसरे प्लेटफॉर्म में अपने दोस्तों के साथ मजे ले। तुम क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब है कि क्या हम एक पार्टी बना सकते हैं, और इस आर्टिफैक्ट के रूल से एक पार्टी के प्लेयर एक दूसरे से धोखेबाजी नहीं कर सकते। इसमें आप 5 मेंबर को जोड़ सकते हैं। पार्टी के फायदे स्किल के बोनस, स्किल शेयरिंग और भी कुछ फायदे हैं। शान कहता 20,000 पॉइंट, क्या इसकी कीमत इतनी है? अच्छा हो कि मैंने 7 लाख पॉइंट जमा कर लिए थे, वरना इसके लिए मैं पॉइंट देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर अभी चीज इतनी महंगी है तो मुझे 7 लाख पॉइंट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। तभी कोई चीखते हुए कहता आस-पास सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ। इससे शान का ध्यान भी उस पर जाता है, वो शख्स कहता है मुझे ठीक से नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो सब ठीक होगा। शान कहता अब वो ग्रुप बनाना शुरू कर रहे हैं, और वो शख्स कहता हम इसे पार कर लेंगे, आइए मिलकर उन मॉन्स्टर का सफाया करें। इससे वो सभी लोग आगे और बढ़ते और गोबलिन भी उन पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। एक कहता तुम कमीनों में तुम्हें जान से मार डालूंगा, और गोबलिन को जबरदस्त पंजर देता है, लेकिन गोबलिन उस पर अटैक कर रहे होते हैं। एक लड़की भागते हुए कहती कोई मेरी मदद करो, ये देख के 2 गोबलिन हंस रहे होते हैं। तब एक बंदा गोबलिन के सर पे अटैक कर देता है, तो दूसरा वाला गोबलिन के अटैक से बाल बाल बच जाता है। उन तीनों को चारों ओर से गोबलिन घेर लेते हैं, और वो कहता थोड़ी देर और रुको। वो बंदा डर के मारे कांप रहा था। ये श्यान भी देखता है, और जीसू उससे कहती है श्यान क्या हम हमेशा के लिए यहीं पे रुकने वाले हैं? मैं तो डरी गई थी, तुम्हारी मौजूदगी का कोई भी आभास नहीं हुआ। श्यान कहता नहीं अब हम चलेंगे। जीसू कहती है तो चलिए चलते हैं, मुझे भूख लगने लगी है। श्यान कहता भूख हो भी इस तरह के समय में? जीसू कहता हाँ चलिए जरूर चलिए। श्यान मन में कहता तो अब उसने सवाल पूछना बंद कर दिया है, इससे मेरे लिए काम और आसान हो जाएंगे। मुझे लगता है उसे इसकी बहुत ही जल्दी आदी हो गई, क्योंकि अगर मैं उसे वो सब बता दूं जो मुझे पता है तो भी ये अजीब ही लगेगा। देते हुए कहता मैं तो भूल ही गया था, लीजिए जाने से पहले इसे ले लो। जीसू कहती क्या ये वही डैगर नहीं है जिसे तुमने पहले उस गोबलिन से लिया था? अगर तुम मुझे ये दे रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? श्यान कहता मैं एक और ले लूंगा, इस समय तुम मुझसे कहीं ज्यादा अनसेफ हो। जीसू कहता क्या ये सच में तुम ही हो श्वान? मुझे तो पहले से पता था कि तुम नॉर्मल नहीं हो, लेकिन खैर थैंक्स, मैं इसका अच्छे से यूज करूंगी। श्यान कहता ये बहुत ही टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि एक जंग लगी हुई स्वॉर्ड है, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। जीसू कहती समझ गई, और श्यान उसे एक आर्टिफैक्ट देते हुए कहता है और इसे भी ले लो, ये VIP ब्रोच है, इसे यूज करने वाले को जख्म जल्दी से भर जाते हैं और मिलने वाले पॉइंट्स को 20% ज्यादा बढ़ा देता है। जीसू कहते हाँ मुझे पता है ये किसी वीडियो गेम का आइटम है ना? तुम्हें ये कहाँ मिला? श्यान कहता खैर जब मैंने गोबलिन को मारा तब ये गिरा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कोई आइटम है? जीसू कहती ऐसे समय में तुम मुझे यूं ही कोई नॉर्मल एसेसरीज तो नहीं दोगे, तुम्हारे पास एक ब्रांच भी होना अजीब लगा, तुम वीडियो गेम में मौजूद आइटम को नहीं भूल सकते। श्यान कहता इस छोटी सी चीज की वजह से मेरे 10,000 पॉइंट खर्च हो गए, अगर मैं अपने पॉइंट जोड़ दूं तो टोटल मिला के 20,000 पॉइंट खर्च हो गए। तुम इसकी विजिबिलिटी को चालू और बंद कर सकते हो, जैसा कि उम्मीद थी DLC स्टोर से मिलने वाले आइटम नॉर्मल स्टोर से मिलने वाले आइटम से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो महंगे जरूर थे, लेकिन उसके असर को देखते हुए उसकी कीमत पूरी तरह से वाजिब थी। अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो सच में सब कुछ खत्म हो जाता है, भले रियलिटी एक खेल बन गई हो। इस लहजे से देखा जाए तो जख्म भरने वाले 20,000 पॉइंट अपने आप में ही काफी है, ये तुम्हारे मिलने वाले पॉइंट्स को 20% बढ़ा देता, इसलिए सच में फायदे का सौदा है। अब उधर जैसे बाहर आता नोटिफिकेशन आता तुम लोग सेफ जोन से बाहर आ चुके हो, कहते हैं कि वीडियो गेम पूरी तरह से तुम्हारे मैन पे निर्भर होते हैं। तो चलिए शुरू करते। याद रखना तुम्हें बस मोस्टल पे ध्यान लगानी होगी। अभी हम कुछ अनजान लोगों को देखते हैं जो उन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है वहाँ कितनी अफरा तफरी मचे हुए, वो इंसान कितने दिलचस्प है, मेरे इलाके के प्लेयर तो बस गॉड का प्रार्थना करते करते ही मर गए, जिससे सारा मजा ही बेकार हो गया। दूसरा कहता है मेरे इलाके में हर कोई पागल होकर हर चीज पे गोली चला रहे थे, बंदूक रखने का अधिकार चीजों को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। तुम्हारा क्या ख्याल है अरकाट्स? अरकाट्स कहता है मुझे उसमें से एक में दिलचस्पी थी, मुझे अपने इलाके में एक मिल गया। और वो श्यान को देखते हुए कहता एक सेलेस्टियल स्लेयर। सीन शिफ्ट होता है, श्यान कहता चलो देखते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोला और सारा सामान पैक कर लिया गया। क्या तुम तैयार
हो? जीसू कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। सियान कहता चलो चलते हैं, बस मोस्टर पे ध्यान बनाए रखना क्योंकि वहाँ पे मोस्टर इंसान को नरसंहार कर रहे होते हैं। इससे वो दोनों सिर हिला के एक दूसरे को देखते हैं। जीसू आके जमीन पे लैंड करते हैं जिससे गोब्लिन उस पर दहाड़ने लगते हैं। जीसू आगे और बढ़ने लगते हैं। उससे सियान की बात याद आता है कि मेरे पास एक प्लान है, एक प्लान इतने बड़े गोब्लिन के ग्रुप के लिए एक गोब्लिन लीडर जरूर होना चाहिए। जीसू कहते गोब्लिन का लीडर तुम्हें कैसे पता चलेगा? सियान कहता आमतौर पर ज्यादातर वीडियो गेम में ऐसा ही होते हैं, वीडियो गेम के सभी दीवाने ये बात जानते हैं। जीसू कहती अच्छा ऐसा तुम मान रहे हो कि तुम वीडियो के आदी थे? सियान कहता मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुमने जंगलों पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी, झुंड में रहने वाले जानवर का भी एक लीडर होता है ना? जीसू कहते मुझे लगता है कि जानवर के झुंड में एक लीडर होना तो आम बात है। सियान कहता हाँ वो लीडर इस मिशन का बॉस होने की सबसे ज्यादा संभावना है, अगर बॉस को नहीं हराए तो भागना मुश्किल होगा। जीसू कहते क्या तुम अकेले ही बॉस को हराना चाहते हो? सियान कहता इसलिए तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जीसू भागते हुए कहती मैं ये कर सकती हूँ। सियान कहता सबसे पहले परफ्यूम टेम्पटेशन, इसे पीने के बाद ये तुम्हारे आसपास के कमजोर मॉन्स्टर को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। एक बार जब मैं इस तरीके को यूज करके सभी गोब्लिन को एक ही जगह पे इकट्ठा कर लूंगा, पकड़े जाने से ठीक पहले मैं इस दूसरे पोशन का यूज करूंगी और ये स्टाइल पोशन है। इसे यूज करने पर यूजर के सभी निशान पूरी तरह से छिप जाते हैं 5 मिनट के लिए। जीसू कहती तो फिर मैं चाह रहा हूँ। सियान कहता मुझे तुम पे पूरा भरोसा, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकती हो? जीसू कहती मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये सारी पोशन तुम्हें कहाँ से मिली? भागते हुए कहती ठीक है, मैंने उनमें से काफी सारे को आकर्षित कर लिया है। अभी हम उन दोनों लड़का लड़की को देखते हैं चीखते हुए आगे और भाग रहे होते हैं। कहते ये सब आखिर क्या हो रहा है? जीसू उसे देखते हुए कहते क्या वो जोंगयोन ली है? ली चीखते हुए कहता कोई मदद करो। जीसू कहते सभी हालात में से, लेकिन सियान क्या लीडर को हराना सच में जरूरी है? इस क्वेस्ट का मकसद तो भाग जाना था। सियान कहता अगर ये सच में एक खेल होता तो क्या ज्यादा लोगों को जिंदा बचने पर इनाम भी ज्यादा नहीं मिलता? इसे जीसू पीछे और मूर्ति है, जोंगयोन के सामने कोई आके गिरता है, गोब्लिन का डेड बॉडी होता है, जीसू उसके सामने आके लैंड करती है। जीसू भी इससे हैरान होती है और कहती ये क्या था, मुझे अपना शरीर इतना हल्का महसूस हो रहा था। जोंगयोन कहता ये क्या है जीसू, अभी अभी तुमने ये कैसे किया? जीसू उसे देखते हुए मन में कहते मुझे उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कहता माफ करना, तुम्हें पहले मुझ पर ध्यान देना चाहिए था। तभी वो झटका लगता है, हैरान कहती क्या मुझे अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं अपनी बॉडी को शांत नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने नसों में खून दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और देरी मत करो। और वो बोतल उसके हाथों से छूट जाता है, कहता मैं गोब्लिन को ऐसा नहीं करने दे सकती, सियान तक पहुँचो, मुझे उन्हें रोकना चाहिए। तभी जीसू की बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है, उसका आँख भी रेड हो जाता है और कहता भाग निकलने से। दूसरी तरफ हैन मन में कहता मैं चिंता में हूँ कि जीसू ठीक है या नहीं। और एक जायंट गोब्लिन के पास पहुँचते हुए कहता है हिडन बॉस, काफी समय हो गया, लगभग 10 साल। तो बॉस गोब्लिन उसे देखते उस पर ही अटैक कर देता है। सियान कहता बिना कुछ बोले ही हमला कर दिया, लगता है मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊँ। कहता पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन 20 पॉइंट एजिलिटी, जिसको काफी लंबा जंप मारता है और गोब्लिन के सिर से काफी ऊपर पहुँच जाता है। गोब्लिन उसे आसपास ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन सियान मुस्कुराते उसके सर पे आके लैंड करता है और जबरदस्त पंच बनाते उसके आंखों में पंच मारता है, जिससे गोब्लिन दर्द के मारे चीख मारता है और वो दर्द के मारे छटपटाने लगता है। सियान नीचे आके लैंड करते हुए मन में कहता है उस शॉट से काफी लोगों की मौत हुई, इस बार ऐसा नहीं होगा। और कहता ताकत में 10 पॉइंट, उस पत्थर को जबरदस्त ऐसे थ्रो करता है जो जाके गोब्लिन के सिर में लगता है और कहता हाँ ये बिल्कुल सही है, वो शानदार शॉट काफी होना चाहिए, तो अलविदा कहो। और उसी का शॉट पकड़ते उस पर जंप कर देता है, उसे गर्दन पर स्लैश लगाते उसे जान से मार देता है। सिस्टम कहता न्यू रिकॉर्ड, अपने इस स्टेज के छुपे हिडन बॉस को हरा दिया, रिवॉर्ड के रूप में आपको हॉप गोब्लिन की ग्रिडल मिली और बोनस में आपको 500 पॉइंट दिए जाते हैं। सियान कहता हिडन बॉस के लिए मिलने वाला इनाम काफी है और ये हॉप गोब्लिन ग्रिडल, इससे स्ट्रेंथ 10 पॉइंट तक बढ़ गई है, ये मैन क्वेस्ट की लिमिट से इफेक्टेड नहीं होगी। सियान कहता एक ऐसी आइटम जिस पर मैन क्वेस्ट की लिमिट भी लागू नहीं होती, ये बुरा नहीं है। फिर हम अपने सियान किम के सिस्टम को देखते और कहता फिलहाल मेरी रैंक F है, लिमिट शायद 100 पॉइंट की है क्योंकि ये अभी फर्स्ट क्वेस्ट है, मुझे लगता है जरूरत पड़ने पे मैं बाद में अपना स्टेज बढ़ा लूंगा। गॉड को जल्दी हिडन बॉस की मौत का पता चल जाएगा, एब्जॉर्बर आने से पहले मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। जीसू उस तरफ गई थी, ये तो अजीब बात है, गोब्लिन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। स्टेलस पोशन का असर तो 5 मिनट तक ही रहना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बच पाई या फिर मैंने उसे उम्मीद से ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया। तब उसे गोब्लिन की आवाज सुनाई देता जिसे वो कहता आखिरकार, लेकिन वो गोब्लिन तो किसी से डर के भाग रहे होते हैं। सियान भी हैरान कहते क्या गोब्लिन भी किसी चीज से डरते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या जीसू को कुछ हो गया? और धुंधली गंध फैली हुई है लेकिन हर जगह खून की गंध आ रही है, पता था कि मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं अपनी वजह से उसे दूसरी बार मरने नहीं दे सकता, लेकिन वो अपने सामने देख के सन पड़ जाता है क्योंकि जीसू ही उन सारे गोब्लिन को बुरी तरह से मारी होती है और कहती है ओसो हाँ तुम यहाँ पे हो।
हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जीसू एक गोबलिन को स्लैश लगाती है। कुछ गोबलिन उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो पीछे को और देखते हुए अपने डेगर से उन्हें भी जान से मार देती है। अपने डेगर से एक और गोबलिन को सिर के आर पार कर देती है। पीछे मुड़ते हुए कहती है, ओ श्यान। श्यान भी काफी हैरान से कहता है, जीसू। उसके हाथ से उसके डेगर छूट जाती है और अपने घुटने पे आते हुए कहती है, तुम यहाँ पे हो। श्यान मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? गोबलिन तो बड़े ही सीधे साधे होते हैं, लेकिन क्या उसने सच में इतने सारे गोबलिन का अकेले सामना किया? क्या हुआ स्टील टेंस पोर्शन के बारे में? जीसू कहती, खैर मोस्टर के लुभाने के दौरान मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई। श्यान कहता, जोंगयोन, और वो कौन है? जीसू कहते, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो ठीक था, लेकिन वो किसी समय बेहोश हो गया होगा। श्यान कहता, मुझे लगा कि वो एक लाश है। जीसू कहती, गोबलिन ने उससे बहुत डरा दिया होगा, लेकिन इतना डरपोक होना तो सच में कुछ अलग ही है। श्यान कहता, हो सकता है कि उसे बेहोश होने की वजह तुम हो, ना कि गोबलिन। जीसू कहती, मैं, लेकिन क्यों? श्यान कहता, छोड़ो भी, और अपने मन में कहता है, इस लड़की के साथ क्या हो रहा है पता लगाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। जीसू, क्या मैं तुम्हारे स्टेट विंडो को देख सकता हूँ? मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा, बस तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना। स्टेटस विंडो बोल कर देखो। जीसू कहती, ठीक है, स्टेटस विंडो। अरे ये तो खुल गया, मुझे बस एक्सेप्ट करने के लिए बटन दबाना है ना? देखते हुए मन में कहता, उसके स्टेट्स नॉर्मल लोगों से बेहतर है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग सा लगे। एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ है। ये चीज यहाँ पे क्यों है? ये एसएस रैंक का एक अल्ट्रा रेयर पैसिव एबिलिटी है। पैसिव एबिलिटी ऐसी एबिलिटी होती है जो सीख लेने के बाद प्लेयर के कुछ किए बिना ही हमेशा एक्टिवेट रहती है। मैंने इसे अपने फर्स्ट रूम में केवल एक ही बार देखा है। एक शख्स था जिसे ब्लड डीमन का टाइटल दिया गया था। वो जिन नाम का एक दूसरी दुनिया से आया था, जहाँ मिस्टीरियस मार्शल आर्ट टेक्निक मौजूद है। एक मिशन के दौरान मेरी उससे मुलाकात हुई। वो दूसरे डायमेंशन के सबसे पावरफुल मास्टर के रूप में बहुत ही यादगार था। ब्लड डीमन के पास सेलेस्टियल स्लेयर पॉजिटिव भी था। सेलेस्टियल स्लेयर के खतरनाक साइड इफेक्ट को देखते हुए गोब्लिन का भाग जाना स्वाभाविक है। हालांकि सेलेस्टियल स्लेयर की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यूजर अपना आपा खो सकता है और पागलपन के चपेट में आ सकता है। फिलहाल जिसमें उस एबिलिटी के कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे उस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिसु कहते, श्यान तुम्हें क्या लगता है मेरे ट्रीज के नीचे लिखे ये सेलेस्टियल स्लेयर क्या है? श्यान मन में कहता है, मैं इसे वो बात कैसे समझाऊं? उसे जरूरी जानकारी छिपाना मुझे गलत लगता है। नहीं, अभी के लिए सिर्फ यही बातें बता देता हूँ जो जरूरी है। उससे कहता है, ये एक ऐसी ट्रेट है जो जितना ज्यादा खून को देखता है उतना ही तुम्हें और पावरफुल बनाता है। जिसु कहते, ये तो बहुत ही डरावनी एबिलिटी लगती है। और फिर से उसके चपेट में आने लगती है। तभी श्यान उससे वो वेपन लेते हुए कहता है, बस काफी है, ये एक ऐसा स्किल है जिसे ज्यादा यूज करने पे तुम भी खतरे में पड़ सकते हो, ध्यान से। जिसु कहते, डरावना, श्यान कहता है, लेकिन इस तरह की एबिलिटी के साथ शुरू करना ये तो हमारे ही फायदे में है। मन में जख्म ना होने से लगता है कि सेलेस्टियल स्लेयर की पॉजिटिव एबिलिटी और उस ब्रोच की असर एक साथ काम कर रहे हैं। इसकी रिकवरी स्पीड तो सच में कमाल की है। कहता है, क्योंकि तुम इस टॉपिक पे बात कर रहे हो तो जीसू कहते, हाँ। और श्यान कहता है, तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट करोगे? जीसू कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट? ये सबसे काफी शौक नजर आ रही होती है। श्यान कहता, नहीं, मेरा मतलब कुछ अजीब नहीं था, मेरा मतलब पार्टी बनाने से था। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? जीसू कहते, तुम्हारा मतलब पार्टी से है? मैंने पहले भी वीडियो गेम में एक पार्टी के साथ खेला है। श्यान कहता, आरपीजी खेल में ये काफी नॉर्मल सी बात है। जीसू कहते, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। श्यान कहता, तो ठीक है फिर। कहता, परचेज पैकेज। पढ़ते हुए कहता, एबिलिटी को साझा करना। अगर मैं इसे सही तरीके से करूँ तो शायद मैं अपने पिछले जन्म की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और कहता, पार्टी इनवाइट। जीसू कहती, हाँ, नोटिफिकेशन आया है, मुझे बस इसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। श्यान कहता, चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आता, तुमने अपने पहले पार्टी मेंबर को एक्सेप्ट कर लिया है। आप एबिलिटी साझा करना चालू करना चाहेंगे? श्यान कहता, हाँ। सिस्टम कहता, फिलहाल तुम्हारे पास शेयर करने के लिए कोई भी एबिलिटी या स्किल नहीं है। श्यान कहता, क्या मुझे भी साझा करने के लिए एबिलिटी की जरूरत है? लगता है ये किसी तरह का एक्सचेंज है। अगर मैं जिस को काम आने वाली कोई स्किल को साझा करूँ तो ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। एक ऐसी एबिलिटी जो उसके लिए बिल्कुल सही होगी, लेकिन इसे हासिल करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए साझा करने वाली एबिलिटी को बाद के लिए छोड़ देंगे। ये एबिलिटी होना फायदेमंद तो होगा, लेकिन मुझे अभी तुरंत सेलेस्टियल स्लेयर की जरूरत नहीं है। और कहता है, एब्जॉर्बर, लगता है वो अभी पहुंचे हैं। अच्छा हुआ को उन्होंने मुझे हॉब गोब्लिन को इतनी आसानी से हराते हुए नहीं देखा, अपना मामला काफी उलझ जाता। चलो अब जाकर क्वेस्ट को पूरा करेंगे। जीसू कहती, हाँ, आखिरकार इस क्वेस्ट का मकसद भाग निकलना ही था। जोंगन घबराते हुए कहता है, जीसू तुम क्या हो? जीसू कहते, मुझे लगता है कि मुझे उसके इस तरह की प्रतिक्रिया ज्यादा पसंद आएगी बजाय इसका कि वो मुझे घूरता रहे। शान कहता, तुम? जोंगन कहता, क्या तुम तो गेम की दीवाने हो? शान कहता, जो भी हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? जोंगन कहता, तुम बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? जीसू उसके ठोड़ी पे अपने डैगर को रखते हुए कहती है, तुम्हें उसका जवाब सही से देना चाहिए। जोंगन कहता, मैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया, तो अब इसे दूर ले लो। श्यान उससे दोबारा पूछने की कोशिश करो। श्यान मन में कहता, क्या ये उसकी असली पर्सनैलिटी हो सकती है? उससे पूछता, अब तक तो ज्यादातर लोग ग्रुप में होना चाहिए था, तुम अकेले क्यों हो? जोंगन कहता, इस बार मैं खोजबीन कर रहा था। श्यान कहता, खोजबीन इस माहौल के साथ सिर्फ तुम दोनों? जोंगन कहता, अगर हम में से कोई बड़ी मुसीबत में पड़ जाए तो दूसरा भागकर बाकी लोगों को बता सकता है। श्यान कहता, तो इसका मतलब है कि तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा है, तुम अपनी मर्जी से स्काउटिंग के लिए नहीं गए होंगे। जोंगन कहता, तुम लिटल। तभी
जीसू उसे डराती है, इससे भी जीसू उसे डराती है, जिससे वो कहता है बिल्कुल, और हंसते हुए कहता है मैं अपनी मर्जी से किसी भी स्काउटिंग मिशन पे नहीं जाऊंगा, मैं बस सहयोग से वो ड्रॉ हार गया। शियान मन में कहता मैं समझ गया, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन किसी ने लोगों को गोब्लिन के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किया। अगर वो इस दहशत के हालात में भी लोगों को लीड कर सकता है, उसमें काफी तेज दिमाग और अच्छे लीडर स्किल होना चाहिए। फिर भी ये देखते हुए कि फर्स्ट प्लेट थ्रू में सभी लोग मारे गए थे, उससे मुकाबला करने के बजाय भाग निकलना ही सही होगा। जेंगयोन कहता इस बार क्या हुआ? शियान कहता मुझे उस लीडर के पास ले चलो जो बाकी लोगों को इकट्ठा कर रहा है। जेंगयोन कहता तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? शियान कहता तुम बस इस बात पर ध्यान रखोगे तुम मुझे वहाँ पे ले जाओ। जेंगयोन कहता ठीक है, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? तुम कब से मुझ पर इस तरह को हुक्म चलाने लगे हो? तभी एक गोब्लिन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शियान उसके हाथों को पकड़ते वहीं पे तोड़ देता है, जिससे गोब्लिन दर्द के मारे चीख मारता। शियान उसको वहीं पे पटक देता है और जबरदस्त पंच बनाते हुए एक ही पंच में उसे जान से मार देता है। इससे जेंगयोन घबरा जाता है। शियान कहता है इसमें एक दिलचस्प बात है जो गोब्लिन के पास है, देखो किसी भी हालात में वो सबसे कमजोर को पहले मार डालते हैं। क्या तुम अकेले रहना चाहते हो या फिर लीड करना चाहते हो? मैं ही लीड करूंगा। और बताता मैं अपने पिछले जिंदगी में भागने की कोशिश में ही बिजी था, बस एक अच्छी बात यह थी कि मुझे सेफ जोन मिल गया। शियान कहता कहाँ है तुम? हमें सही जगह पे ले जा रहे हो? जोंगा कहता बेशक हम जिम में चले गए। शियान कहता जिम? हाँ ये रहा। ऊपर हम एक शख्स को देखते हैं, बाकी सब नीचे होते हैं। कुछ लोग जो घायल होते हैं या बेहोश हो चुके हैं तो उन्हें संभाल रहे होते हैं। कहता ऐसा लगता है कि कई लोग घायल हुए हैं, इसमें से ज्यादातर तो पहले हमले के ही होंगे। मन में कहता लीडर ने बाकी लोगों को बचाया और उन्हें सेफ जगह पे पहुँचाया। और मन में कहता लीडर ने खुद भी शायद उलझन में होने के बावजूद बाकी लोगों को बचाकर सेफ जगह पे पहुँचा दिया। जरूर कोई ऐसा शख्स रहा होगा जो शांत स्वभाव का, भरोसेमंद और अच्छा शख्स था। पूरे कैंपस में ऐसे गुण वाले बहुत ही कम लोग हैं। शियान कहता अब मैं देखता हूँ, ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, उसी ने तुम्हें स्काउट मिशन पे भेजा था। जेंगयोन कहता तुम्हें कैसे पता चला? शियान कहता इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट योंगयून है, जबकि उसने खुद को एक अच्छा लीडर साबित कर दिया है। गॉड का ध्यान निश्चित रूप से उसी पर जाएगा, उन्हें कम से कम एक रेयर अवतार के रूप में माना जाएगा। हालांकि अपने पिछले जिंदगी में वो शायद एक हॉप गोब्लिन के हाथों मारा गया था। उसके यही रहने से होंगयून को यह एहसास नहीं है कि अगर वो स्कूल से नहीं भागा तो उसकी मौत होगी। दूसरे शब्दों में कहते हुए अभी तक किसी का भी अवतार नहीं है, लेकिन उसके पीछे चल रहे एब्जॉर्बर की संख्या को देखते हुए लगता है कि उसे कई सारे रिक्वेस्ट आए होंगे। उन पर शक जरूर होगा, उसे नहीं पता कि गॉड भरोसेमंद है या अवतार बनना उसके लिए अच्छा होगा। कहता है जेंगयोन तो तुम सेफ वापस आ गए, क्या वो जीसू है? तुम सेफ हो? तुम्हें क्या हुआ? शियान आ गया तो कहता है आपसे ग्रीटिंग बाद में कर लेंगे, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। योंगयोन कहता क्या लेकिन तुम कौन हो? शियान कहता मेरा नाम शियान किम है। योंगयोन कहता मैं समझ गया, क्या इसके पीछे कोई कारण है? शियान कहता क्योंकि मोस्ट का लीडर मर चुका है। योंगयोन कहता लीडर? शियान कहता मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें सिस्टम से मैसेज मिल गया होगा कि उनके लीडर गोब्लिन को हरा दिया गया है। वो फिलहाल सदमे में क्योंकि उनका लीडर अचानक गायब हो गया। योंगयोन कहता तुम सही हो, मुझे इस तरह की मैसेज मिली थी। शियान कहता इसलिए हमें इसका यूज करते हुए कैंपस से बाहर निकल जाना चाहिए। आखिरकार इस क्वेस्ट का मकसद भाग निकलना है ना? आखिरकार इस क्वेस्ट का मकसद भाग निकलना है, ना कि जिंदा रहना या सेफ जगह पे पहुंचना। और कहता इतनी सारी निगाहों के सामने सच्चाई को छुपाना मुश्किल है। क्वेस्ट विंडो खोलने पे तुम्हें समय दिखाई देगा। योंगयून कहता समय लिमिट क्या है? मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। शियान कहता जैसा कि तुम समझते हो वास्तविकता वैसी नहीं है जैसे हम जानते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने अपने मनोरंजन के लिए हमें किसी खेल में झोंक दिया हो। योंगयून कहता तुम्हारा क्या मतलब है? कोई है क्या? तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? शियान कहता नहीं, मुझे पक्का पता नहीं है, के हालात के आधार पे अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन एक बात तो साफ है, वो चाहे जो भी हो ये तो तय है कि ये हमारे फायदे में नहीं है। मन में कहता इस खेल के बारे में बस एक नई खिलाड़ी जितनी जानकारी है इससे ये बात पक्की हो गई। योंगयून अभी तक अवतार नहीं बना है, मुझे उसे मनाकर जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा। अब जब हॉप गोब्लिन मर चुका है और लोगों की मौत भी कम होने लगी है, गॉड अब बोर होने लगेंगे, पता नहीं को किस तरह की घटना पैदा कर दे। जब प्लेयर के हालात अच्छे होने लगते हैं तो गॉड की उनमें उनकी रुचि कम होने लगती है। इस बेहुदा खेल में सबसे ज्यादा महत्व गॉड की मर्जी की है। अब तो गॉड को शायद पता चल गया होगा कि हॉप गोब्लिन मर चुका है, इसलिए अब वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ नया देखना चाहते होंगे। योंगयून कहता तुम्हारा मतलब जरूरी बात मिशन को पूरा करना है, इसलिए हमें भाग जाना चाहिए। शियान कहता हाँ हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा। योंगयून कहता क्योंकि हम बाहर की दुनिया से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाना ही था। ऐसा लगता है कि इंटरनेट के जरिए बाहर की खबर तो मिल ही सकती है, लेकिन हम ना तो मदद मांग सकते थे ना ही बाहर की दुनिया से बातचीत कर सकते थे। मैंने सोचा था कि इसका संबंध इस क्वेस्ट से होगा। शियान मन में कहता क्या इतने समझदार इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता था कि वो पहली प्ले थ्रू में इतनी आसानी से कैसे मर गया, ये बात समझ में नहीं आती। मुझे याद नहीं कि फर्स्ट थ्रू में जिम की तरफ से
भागने या पलटवार करने की कोई कोशिश हुई थी। मैं तो ये सुना था कि वो सिर्फ अपने आप को ही बचा रहे थे और आखिर में हॉबगॉब्लिन ने उन सभी को मार डाला। इसलिए मुझे लगा था कि उनका लीडर शायद फैसला लेने में हिचकिचाने वाला या डरपोक था, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। अभी एक और शख्स आते हो, तुम सभी क्या कर रहे हो? हम सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि यही रहकर बचाव दल का इंतजार करें। हमें बाहर जाकर खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। होंगयोन कहे तुम इस शख्स से सहमत तो नहीं हो? शान समझ जाता कि वही शख्स और कहता डोंगवा पार्क वो चूहा, ये शख्स यहाँ क्यों होगा? मेरे लिए उसे ना भूल पाना नामुमकिन है। इसने मुझे पिछले जन्म में ना जाने कितनी बार धोखा दिया। होंगयोन कहता लेकिन ये तभी संभव है जब पुलिस या बचाव दल हमसे संपर्क कर सके। अगर हम बैठे बैठे इंतजार करते रहे और कोई नहीं आया तो क्या होगा? डॉगवन पार्क कहता क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम जुआ खेलने की जोखिम उठाने जा रहे हो जब लोगों की जान खतरे में हो? होंगयोन कहता नहीं, मेरा मतलब ये है कि श्यान मन में कहता ये सोचने हैरानी की बात है कि डोंगवन पार्क मेरे ही कॉलेज में था। अब जब वो यहाँ है तो मुझे पहले का कुछ अंदाजा है कि क्या हुआ था। इस कमीने को शायद पहले से ही पता होगा। कहता हेलो, मैं डोंगवा पार्क हूँ, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। श्यान में कहता तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपने मन में कहता है इस तरह की जगह पर तुम्हारा चेहरा देखना सच में अच्छा लगता है। डोंगवा पार्क कहता फिर भी जो मैंने अभी सुना इससे तो यही लगता है कि तुम होंगयोन से कुछ बेतुकी बातें कर रहे थे। तुमने कहा कि हमें इस जगह से भागना होगा। श्यान कहता तुम्हें ये बेतुका क्यों लगता है? डोंगवन पार्क कहता सच में यहाँ पे मौजूद आधे लोग घायल और तुम उन्हें लेकर भागने की बातें कर रहे हो। लगता है उन मॉन्स्टर की किस्मत से कुछ बार मारने के बाद तुम काफी निडर हो गए हो, लेकिन वहाँ मौजूद चीजें इंसानियत से परे हैं। सही इक्विपमेंट के बिना घायल लोगों के साथ लेकर निकलना इम्पॉसिबल है। ज्यादा लोगों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो आर्मी या पुलिस के आने का इंतजार करे। श्यान गुस्से में मन में कहता हाँ एक सही राय जो कोई भी नॉर्मल इंसान दे सकता है, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा जैसा कि सच में तुम्हें उनकी परवाह हो। तुम एक साइको जो तरह तरह के ग्रुप में शामिल हो जाते हो और अंदर से चकनाचूर करने में तुम्हें मजा आता है। अगर दूसरे की मौत का अंजाम उसके लिए अच्छा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक इंसान के वेश में एक मॉन्स्टर है। डॉगवन पार्क के मुंह से ग्रुप के भलाई की बातें सुनना सच में कितना यकीन करने लायक है। इस बार तुम्हारी चाल नहीं चलेगी कमीने। जीसू कहती माफ करना, क्या तुमने किस्मत से मारने की बात कही? क्या तुमने देखा भी है कि हमने उन गोबलिन को कैसे मारा? डोंगवा पार्क कहता गोबलिन? जीसू कहती मेरा मतलब बाहर मॉन्स्टर से है। जब तुम उन्हें मारते हो तो उनका नाम उसके सिर के ऊपर दिखाई देता है। डोंगवा पार्क कहता तुम कह रहे हो कि तुमने उनमें से एक को मार डाला। जीसू कहती क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर जाकर दिखाऊं? सिर्फ इसलिए कि हम उनसे डरते हैं। बचाव का इंतजार करना बेवकूफी होगी। उसी ब्रेकिंग न्यूज दिखाती है जिसमें लिखा होता है पूरे दुनिया में अजीब और गरीब चीजें दिखाई दी है। सियोल के 20% आबादी मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। जीसू कहती है आर्मी और पुलिस उपलब्ध नहीं है और हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मदद कब तक पहुंचेगी। डोंगवा पार्क कहता क्या तुम्हें लगता है कि बाकी लोग इसे यूं ही मान लेंगे? श्यान कहता फिर तुम यहीं पे रुक सकते हो। डोंगवा पार्क कहता क्या? और श्यान कहता मुझे शुरू से ये उम्मीद नहीं था कि यहाँ मौजूद सभी लोग मान जाएंगे। अगर तुम रुकना चाहते हो तो यहाँ पे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मन में कहता लेकिन अगर वही डोंगवा होता जिसे मैं जानता था वो यहाँ पे रुकने का फैसला कभी नहीं करेगा। उसका मकसद यही होगा कि ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों को मरवा देना ताकि वो किल काउंट का ज्यादा इनाम पा सके। ये मेरे प्लान से बिल्कुल उल्टा है जिसमें मैं दूसरों को बचाकर और ज्यादा इनाम हासिल करना चाहता हूँ। अगर वो वहीं उन लोगों के साथ रुका रहता तो डर के कारण भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ लोगों को मरने वाले मिलने से फायदे से कहीं ज्यादा अकेला जिंदा बचने पर शक होने का खतरा होता है। क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहोगे? होंगयोन कहता मैं श्यान के पीछे पीछे इस जगह से जा रहा हूँ। डोंगवा पार्क कहता तब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा, मैं भी होंगयोन के पीछे जाऊंगा। श्यान मन में कहता मुझे हंसाओ मत, अब ये पक्का हो गया है। वो भले ही अनजान बनने का नाटक कर रहा है लेकिन उसे इस खेल के रिवॉर्ड सिस्टम की पूरी जानकारी है। तुम कितने चालाक हो कमीने चूहे। डोंगवन पार्क तुम पहले एक चुने हुए अवतार बन चुके हो। गोब्लिन ऊपर कोट चल रहे होटर एक ओल्ड मैन कहते हैं। होंगयोन क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर घूम रहे हैं। होंगयोन कहता सब ठीक है। स्काउटिंग टीम के हिसाब से उनके लीडर के मर जाने के बाद गोब्लिन आप ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे हैं। ओल्ड मैन कहता लेकिन अभी एक ओल्ड मैन कहता होंगयोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ से जाने की और लोगों को अपने साथ घसीटने की? अगर तुम गैर जिम्मेदारी से काम करोगे तो अगले सेमेस्टर में तुम्हारे मार्क खराब हो जाएंगे। और वो टीचर उस पर भड़कने लगता है, दूसरा उसे सामान लाता। श्यान मन में कहता है क्या इस हालात में उसे ग्रेड की चिंता? क्या वो सच में सीरियस है? इतना बेवकूफ होने के बावजूद वो प्रोफेसर कैसे बन गया? होंगयोन कहता ऐसा लगता है कि अब सब लोग तैयार है, चलिए चलना शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से एक दूसरे के साथ रहे। जीसू कहते श्यान क्या हमें ऐसा ही जाना पड़ेगा? श्यान कहता है अगर कुछ खास नहीं हुआ तो हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जीसू कहते कुछ खास नहीं, क्या तुम्हारा मतलब गोब्लिन से है? श्यान कहता नहीं, बिना लीडर वाले गोब्लिन आमतौर पे लोगों के ग्रुप पे हमला नहीं करते। जीसू कहती फिर तुम्हारा क्या मतलब था? श्यान मन में कहता वो कमीना उसका आसपास होना मुझे परेशान करता है, लेकिन मैं उसे तुरंत मार नहीं सकता। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे, हो सकता है कि मैं बाद में उसका यूज कर सकूं। तो सभी बाहर जाते हुए कहते आसपास के मौजूद गोब्लिन से सावधान रहे। दूसरा कहता क्या वो हमला नहीं करने वाले? ये कहता मुझे लगता है हम ठीक है क्योंकि हम बहुत ही सारे लोग हैं। जब तक उन्हें ग्रुप से अलग नहीं किया जाता वो किसी पे भी हमला नहीं करेंगे, इसलिए चिंता मत करो। श्यान मन में कहता वो ऐसा ही कर रहा था जैसा मैंने बताया था, मैं इसी तरह सब कुछ उस पर छोड़ना जारी रख सकता हूँ। हम लगभग पहुँच गए, बस इसे थोड़ा देर और जारी
रखे। ये कहता मैन एंट्रेंस मुझे ये दिखाई दे रहा है। मैन एंट्रेंस को देखकर मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई कि हम अब कामयाब हो पाएंगे। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, इस क्वेस्ट की डिफिकल्टी ई से बढ़ के डी हो गई है। अब मैदान में सेंटिनल दिखाई देने लगेंगे। तभी जबरदस्त धमाके होते हैं। इसे वो कहते ये क्या, ये कोई अर्थ की युग है। एक शख्स अपने ऊपर देखते हुए कहता है ये क्या है, क्योंकि हम वहाँ पे एक बड़ा सा मेंटोरस को देखते हैं और वो कहता है मेंटोरस। वो मेंटोरस उसे घूर के देख रहा होता है। श्यान मन में कहता है क्या वो सच में ऐसा कह रहे पहले क्वेस्ट का मेंटोरस, क्या वो सच में ऐसा कह रहे पहले क्वेस्ट का मेंटोर। उन्होंने यहाँ ऐसा मोस्टर छोड़ दिया जो नॉर्मल टॉप पे 15वें क्वेस्ट तक दिखाई नहीं देते। हॉबगोब्लिन जैसे हिडन बॉस को किसी तरह निपटाया जा सकता है। उन्हें इस स्टेज पर ऐसे लेवल पे खड़ा किया गया है कि नॉर्मल प्लेयर भी मिलकर उनका सामना कर सके और उन्हें हरा सके। लेकिन सेंटिनल के साथ ऐसा नहीं है। ये ऐसी हालात है जिसमें जीतना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसे हालात में अक्सर सिंगल प्लेयर खेलों में देखने को मिलती है। सेंटिनल को छोड़ने का मकसद साफ है, वो चाहते हैं कि लोग मर जाए। और कताई तुमने तो बहुत ही गंदी चाल चली है कमीने। लेकिन क्योंकि ये अभी फर्स्ट क्वेस्ट है इसलिए सेंटिनल की पावर की कोई ना कोई लिमिट जरूर होगी। हालांकि मेंटोर एक क्लास सी लेवल का है, फिर भी उनके स्टेज से एफ रैंक से आगे नहीं जाते। मेंटोर एफ रैंक का होता है और उसकी सारी एबिलिटी मैक्स लेवल पे होते हैं। इसे वहाँ के लोग घबराने लगते हैं, कहते अब हम क्या करें, वो क्या है। डोंगा पार कहता सभी लोग मैदान को छोड़ दो। जिसे उसके मुंह को बंद करते हुए कहते तुम ये क्या कर रहे हो, चुप रहो। श्यान मन में कहता भाग जाना कोई रास्ता नहीं है। मेंटोर का बिहेवियर बैल की समान ही होता है। अगर हम उसकी बात मानकर भाग जाते हैं तो वो सीधा हमारी ओर दौड़ना शुरू कर देता है। वो चूहे ने जरूर यही चाहा होगा कि ऐसा ही हो। तभी एक भागते हुए कहता भागो, हम ऐसे मॉन्स्टर को अनदेखा नहीं कर सकते। तभी मेंटोर जबरदस्त चीख मारता जिससे एक लड़की रोने लगती है। तो कहते मेरे पैर हिल नहीं रहे। श्यान अपने कानों को बंद करता, मन में कहता क्या उसकी धार से डर पैदा होती है। दरअसल इस हालात में यही बेहतर है, बिना सोचे समझने भागने से ये ज्यादा सेफ है। जो शख्स भाग रहा तो अपने पीछे मुड़ के देखता तो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो मेंटोर अपने पन से उसे जान से मार देता है। इसे वो सभी लोग डर के मारे कांपने लगता है। एक ओल्ड मैन और भाग रहा होता है। ये प्रोफेसर होता है जिसमें मेंटोर अटैक करते उसे भी जान से मार देता है। एक कहता वो टुकड़े टुकड़े हो गए। मेंटोर जबरदस्त धार लगाता है और वो कहता डैम इट। योंगुन मन में कहता ये तो 5 मीटर से भी ऊंचा है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो बिना किसी वेपन के लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिर मुश्किल इतनी क्यों बढ़ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में कैसे भाग जाए। नहीं क्या भागना सही भी है, अब मैं क्या करूं। तभी श्यान कहता किसी को इसका ध्यान भटकाना होगा, मैं चारा बनूंगा। योंगुन कहता क्या चारा, ध्यान तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। श्यान कहता क्या ये कोई और है या फिर क्या हम बस इसके द्वारा मरते हुए इंतजार करते रहे। योंगुन कहता लेकिन, और मन में कहता ऐसे हालात में भी श्यान के चेहरे पे घबराहट का कोई भी निशान नहीं है। वो इस हालात में भी बिल्कुल सही फैसला ले रहा है। मैं हमेशा खुद को ही समझदारी से सोचने वाला इंसान मानता था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल पर है। जिसु डोंगा लुकी मुंह को बंद कर चुके होते और कहती श्यान उसे मना करने लगता है, जिससे जिसु मन में कहती ऐसा लगता है कि उसके पास कोई प्लान है, लेकिन वो सच में बहुत ही परेशान करने वाला है। श्यान एक लाल कपड़े को उठा लेता, डोंगा ली मन में कहता है अफसोस की बात है कि मैं सारे रिवॉर्ड को नहीं जीत सकता, लेकिन अब मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। योंगुन कहता तुम इससे क्या करने वाले हो। डोंगा ली मन में कहता उन्होंने मुझे मेंटोर के बारे में चेतावनी दी थी, मुझे फिलहाल पीछे हटना होगा। अभी और भी कई सारे मिशन बचे और मुझे एक गॉड ने चुना है, मुझे जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। योंगुन कहता मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मन में कहता हमें तो ये भी नहीं पता कि वो हमें कितना समय दिला सकता है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने सर को झुकाते हुए कहता मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम पे पूरा भरोसा है, हम सच में तुम्हारे आभारी है। श्यान कहता जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तो दूसरों को भागने में मदद करना। योंगुन कहता मैं समझ गया। श्यान जंप करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, कहता आ जाओ, और वो मेंटोर को भड़काना शुरू कर देता है, जिससे मेंटोर का ध्यान उस पे जाता है। श्यान कहता अभी भागो। योंगुन कहता सभी लोग टावर की ओर भागो, जिससे वो सभी भागने लगते, कहता जल्दी करो जल्दी करो। योंगुन कहता भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। तभी सिस्टम कहता आपने एक नई एबिलिटी को हासिल कर लिया, कमांडिंग शॉट। मन में कहता श्यान कैसा है, क्योंकि वो मेंटोर श्यान के पीछे पड़ा होता है, जिससे श्यान स्माइल करता है और वो मेंटोर के काफी पास पहुंच जाता है। तभी मेंटोर उस पे पंच कर देता है, लेकिन श्यान उसके पंच से काफी इजीली बच जाता है। योंगुन काफी हैरान कहता क्या वो इस तरह कैसे बच निकला। एक उसे आवाज लगाता है योंगुन मन में कहता ठीक है ये ध्यान भटकाने का समय नहीं है, सभी लोग मैन एंट्रेंस की ओर बढ़ो। मन में कहता मैन एंट्रेंस से भागने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे। सिस्टम कहता आपने मैन क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, आपकी अचीवमेंट रैंकिंग गॉड टियर है, आपको रिवॉर्ड जल्दी ही मिल जाएगी। और योंगुन मन में कहता उसने हमें बचा लिया, हम जिंदा है। तो कहता क्या सब लोग ठीक है, प्लीज अपने आसपास के लोगों की जांच करें कि वो ठीक है या नहीं। मन में कहता मुझे लगता है कि सभी लोग ठीक है, अब वापस जाकर श्यान को भगाने में मदद करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पे एक दीवार आ जाता है, जिससे वो कहता क्या ये ब्लू दीवार क्या है, क्या ये हमें पिछले स्टेज में वापस जाने से रोक रहा है। आवाज लगाते हुए कहता श्यान हम भागने में कामयाब हो गए, वहाँ से निकल जाओ। इससे श्यान को ध्यान उस तरफ जाता है और मेंटोर भी उस पर अटैक कर देता है। योंगुन कहता श्यान, मेंटोर घुराते हुए श्यान को जबरदस्त पंच कर देता है, इससे श्यान जाकर दीवार से टकराता है। मेंटोर वहाँ से फिर से आगे कोट बढ़ता है, श्यान पे जबरदस्त पंच लैंड करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। योंगुन कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे माफ करना, मुझे माफ कर देना श्यान, मैं तुम्हारे बलिदान को यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जीसू मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ की दीवार एक पल के लिए हट जाता
है फिर दोबारा बंद हो जाता है। श्यान बताता मैं अपने पिछले जिंदगी में कोई अच्छा इंसान नहीं था और मुझे कहना पड़े तो मैं ज्यादा स्वार्थी शख्स था। इसमें अभी भी ज्यादा बदलाव नहीं आया, शायद इसलिए मुझे अजीब लगा जब ह्योंग ने मुझे थैंक्स कहा। लेकिन मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। और वहाँ की जमीन में फिर से हलचल होने लगता है जिससे मेंटोर अपने पीछे देखता है। श्यान कहता मैं पिछले जिंदगी में कमजोर था, मुझसे कहीं ज्यादा काबिल खिलाड़ी भी बहुत थे। जिंदा रहने के लिए मुझे सख्त और स्वार्थी बनना पड़ा, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ? अगर तुम बच भी गए तो अकेले रह जाने का कोई भी मतलब नहीं है। ये बात जानने के बाद वापस लौटने पर एक अलग रास्ता चुनना बुरा नहीं होगा। आसपास कोई भी निगरानी करने वाला नहीं है, ये सही मौका है। अब सच में शुरू करते हैं काउफेस। तुमने खरोच तो छोड़ ही दी। हम श्यान किम के सिस्टम को देखते हैं जिसमें स्ट्रेंथ 17%, एजिलिटी 26, मैजिक 3, हेल्थ 100%। तो एबिलिटी 9 होता है। अभी हमारे श्यान एफ रैंक पे होता है। वो कहता है अब यहाँ कोई भी निगरानी करने वाला नहीं है, अपनी पूरी पावर दिखाओ काउफेस। जब श्यान का मेंटोर का पंच पड़ता है तो सिस्टम कहता है अपने पॉइंट खर्च करके अपने हेल्थ में 94 पॉइंट से बढ़ा ली है। और कहता है खैर इस मुश्किल लेवल पे किसी का बच जाना तो अजीब ही होता। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है रैंक एफ में मैक्सिमम पॉइंट 100 तक होते हैं। सेंट्रल को हराना लगभग इम्पॉसिबल होगा। अपने पिछले जिंदगी में जितना हो सके उससे टकराने से बचता था। खैर अब जब मुझे किसी एक से लड़ना पड़ा तो मैं हर संभव तरीके को अपनाऊंगा। दूसरे की जान की परवाह नहीं थी। अगर इसका मतलब ये था कि मैं खुद जिंदा रह सकता था, मैं इस बार वैसा नहीं बनना चाहता। तभी मेंटोर धमाके के साथ आगे को बढ़ता है। श्यान इसके लिए तैयार रहता है, उसके दोनों होंठ को पकड़ लेता है। सिस्टम कहता है आपने अपनी पॉइंट्स को खर्च करके अपने स्टैंड पे 83 पॉइंट्स बढ़ा ली है। आप अपनी पावर के लिमिट तक पहुंच चुके हैं, आप स्टैंड पे और ज्यादा पॉइंट खर्च नहीं कर सकते। श्यान कहता अब ये बैलेंस है, अब तक तुम्हें इसका एहसास हो जाना चाहिए था। वो हॉब गोब्लिन के ग्रेडर का यूज करता है जिससे उसके 10 पॉइंट और बढ़ जाते हैं और कहता तुम एक ऐसे हालात तक पहुंचे हो जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है। तुम्हारे लिए चढ़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि श्यान का स्ट्रेंथ भी 100 हो चुका होता है। कहता तुम सभी तमीज से पेश आना क्यों नहीं शुरू करते, चाहे तुम्हें कितने भी मुश्किल का सामना करना पड़े। मैं अब भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके दोनों हॉर्न को तोड़ के निकाल देता है जिससे मेंटोर झटके मारे जबरदस्त चीख मारता है। श्यान कहता पहले मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता, मैं एक स्वार्थी प्लेयर था जो सोलो खेलता था। मैं ना तो होशियार था ना ही ज्यादा कमजोर, मैं बस एक नॉर्मल इंसान था। उस जैसे शख्स के लिए ये नामुमकिन होता, लेकिन अब मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरे दूसरे प्ले थ्रू के लिए मैं हीरो बनने की सोच रहा हूँ। सिस्टम कहता आपने मेन क्वेस्ट 1 को पूरा कर लिया है। क्वेस्ट कंप्लीशन रैंक प्लेटिनम टियर, रिवॉर्ड तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। श्यान मन में कहता मैंने भागने में मदद की और चारा बनने के लिए खुद ही सामने आया। हिडन बॉस और सेंट्रल दोनों को हराने के बाद भी मुझे सिर्फ प्लेटिनम ही मिला। मुझे पता है कि प्लेटिनम हाईएस्ट रैंक है, लेकिन फिर भी ये निराशाजनक है। देखते हैं रिवॉर्ड में क्या मिलता है। अगर कोई अच्छा वेपन मिल जाए तो बढ़िया रहेगा क्योंकि अभी मेरे पास ढंग का कोई भी वेपन नहीं है। या फिर शायद एक यूजफुल एबिलिटी, खाने पीने वाले इस्तेमाल होकर खत्म होने वाली चीजें या एक्सपी के अलावा कुछ भी मिल जाए तो अच्छा होगा। और हैरानिश कहता जीसू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम भी दूसरे के पीछे जाओगे, क्या तुम्हें मेरी चिंता थी? जीसू कहते नहीं, मुझे लगा था कि तुम ठीक रहोगे। जब से हमने एक पार्टी बनाई थी, मैं पार्टी में किसी और मेंबर के हालात को जान सकती हूँ। जब मेंटोर ने तुम पे हमला किया तब भी सब ठीक था, इसलिए मुझे लगा था कि तुम नाटक कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं है। श्यान कहता खैर ऐसा ही है। जीसू कहते क्या तुमने मेंटोर को हराया, तुम्हें कौन सी रैंक मिली? श्यान कहता प्लेटिनम। जीसू कहती वाओ जैसा मैंने सोचा था। श्यान कहता तुम्हारा क्या? जीसू कहते मुझे गोल्ड मिला। श्यान कहता गोल्ड भी काफी अच्छा है। जीसू कहते क्या ऐसा है? हम रैंक देखते सबसे ऊपर प्लेटिनम, फिर गोल्ड, सिल्वर और सबसे नीचे ब्राउन आता है। श्यान मन में कहता गोल्ड रैंक हाईएस्ट लेवल में से एक माना जाता है, प्लेटिनम तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। सिस्टम कहता रिवॉर्ड को बांट दिए गए हैं, तुम्हें एक नई अचीवमेंट मिली है सेल्फ सैक्रिफाइस। सेंटिनल को हराया और हिडन बॉस को भी हराया। श्यान कहता सेल्फ सैक्रिफाइस में तो अभी भी जिंदा हूँ। और कहता आपको रिवॉर्ड के रूप में ऑरिकालकम मिला है और एक न्यू एबिलिटी फाइनल आवर है जिसे आगे अपग्रेड भी किया जा सकता है। एबिलिटी रिजेनेशन होता है, इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। साथ ही 1000 पॉइंट मिलता है जिससे वो खुश होता है। ऑरिकालकम एडिक्टिव ये क्या है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे 2 एबिलिटी दे दी है जिन्हें अपग्रेड किया जा सकता है और इन्हें हासिल करना भी मुश्किल है। ये मॉन्स्टर को शिकार करने का बोनस ही होगा। मुझे लगता है कि मुझे दुनिया का पहला इंसान होना चाहिए जिसने एक सेंटिनल को हराया हो। जिन एबिलिटी को आगे अपग्रेड किया जा सकता है उसमें खेल के अगले लेवल में बहुत ही ज्यादा पावर हासिल करने की एबिलिटी होती है। लेकिन ये बहुत ही बुरा है कि सेलेस्टर स्लेयर जैसी एस टियर एबिलिटी नहीं है। जीसू कहते श्यान क्या तुमने अपने रिवॉर्ड को चेक कर लिया है? क्या तुम्हें सेकंड मैन क्वेस्ट के बारे में कुछ मैसेज मिला? श्यान कहता ये अभी अभी आया है। हम सेकंड मैन क्वेस्ट को देखते हैं जो लोमाई वर्ल्ड टावर की यात्रा होती है। लोमे वर्ल्ड की यात्रा करे और बॉस मॉन्स्टर को हराए। यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़कर आपने एक नई दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। अब आपको लोमे वर्ल्ड पे कब्जा किए हुए मॉन्स्टर को हराना होगा। डिफिकल्टी लेवल C और टाइम लिमिट 14 दिन। श्यान मन में कहता ये वही मिशन है जो मैंने अपने पिछले गेम प्ले में किया था। एक स्टेज में सभी प्लेयर को कुछ समय तक एक ही जैसे क्वेस्ट मिलते हैं, इसलिए जीसू और डोंगन के ग्रुप को भी यही मिशन मिला होगा। और कहता क्या बाकी
बाकी सभी लोग लोम वर्ल्ड टावर की ओर चले गए। जीसू कहती है हाँ। श्यान कहता है तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? अगर तुम मेरा इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें वहीं पे करना चाहिए था। श्यान कहते मुझे भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है और उन सबसे बढ़कर वो शख्स डोंगुआ पार्क मुझे बहुत ही डरावना लगता है। श्यान कहता क्या तुम्हें उससे डर लगता है? जीसू कहती उस पर शक सा हो रहा है। श्यान कहता तुम्हें शक हो रहा है? मन में कहते क्या उसे उसने पूरी तरह से समझ लिया है। हर बार उसे देखकर उसकी प्रतिभा और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती है। उसके पास सेलेस्टियल स्लेयर भी है। अगर वो अपने पिछले जिंदगी में इतनी जल्दी नहीं मरी होती तो वो जरूर एक फेमस प्लेयर बनती, चाहे एक ग्रेट हीरो के रूप में या फिर एक ग्रेट विलन के रूप में। जीसू कहते क्या हम सीधे लोमे टावर की ओर जा रहे हैं? श्यान कहता नहीं चलिए थोड़ी देर धीरे धीरे चलते हैं। वैसे भी इस क्वेस्ट का समय 2 हफ्ते हैं। मन में कहता हालांकि जीसू ने काफी अलग पहचान बनाई होगी, उसके आसपास कोई ऑब्जर्वर क्यों नहीं है? कहता मेरा एक सवाल है, क्या तुम चुने हुए अवतार बन गए हो? जीसू कहती है नहीं। श्यान कहता क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी ने रिक्वेस्ट भेजा होता तो गॉड ने अवतार बनने के फायदे जरूर बताए होते। मैंने अपने मामले में मरने का नाटक किया। जीसू कहते मैं किसी ऐसे शख्स का सेवा नहीं करना चाहती जिसका चेहरा मैं देख तक नहीं सकती, और वो नेम अवतार। इसे सुनकर ही मुझे डर लगता है। श्यान कहता क्या सच में? मुझे लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में बदलाव आ गई है। और मन में कहता वो काफी शांत स्वभाव वाली लगती है। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये सेलेस्टियल स्लेयर का असर है, क्योंकि पागलपन का कोई भी असर नहीं दिख रही। यहाँ तक कि ब्लड डीमन भी सेलेस्टियल स्लेयर के पागलपन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका। जीसू कहती ऐसा ही है। अब इस समय ये बेकार लग रहा था। श्यान कहता तो तुम्हें कितनी रिक्वेस्ट मिले? जीसू कहते मुझे लगता है कि लगभग 12। श्यान कहता वाह मुकाबला तो जबरदस्त था। मन में कहता खैर मुझे लगता है कि वो सारी मेहनत की लायक है। हालांकि अब वो मेरी पार्टी का हिस्सा है, क्योंकि बात यहाँ तक आ गई है। मैं उसे इस तरह की ट्रेनिंग करवाऊंगा कि वो किसी गॉड का अवतार ना बने। उसे सबसे पहले जो एबिलिटी सिखाऊंगा वो होगा एक स्पेशल जानलेवा टेक्निक जो सिर्फ सेलेस्टियल स्लेयर के यूजर ही सीख सकते हैं, क्रिम्सन असुरा। ये एक ऐसी एबिलिटी जिसे मैं अपनी पिछली जिंदगी में हासिल नहीं कर सका था, क्योंकि मैं सेलेस्टियल स्लेयर नहीं था। हालांकि ब्लड डीमन से मुलाकात के दौरान मुझे मिस्टीरियस मार्शल आर्टिस्ट का नॉलेज मिला था, लेकिन आखिरकार मैं उसे पूरी तरह से नहीं सीख सका क्योंकि मैं सेलेस्टियल स्लेयर नहीं था। मार्शल आर्ट की तकनीक की स्वभाव से अपग्रेड करने वाली होती है, इसलिए उन्हें हासिल करना और उनमें महारत पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया था। लेकिन मेरी मदद के बावजूद भी ये एबिलिटी इतनी जल्दी सीख लेना, सीखने की ये स्पीड पूरी तरह से अनबैलेंस है। हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हम कुछ गोब्लिन को देखते हैं। श्यान फाइनल आवर का यूज करता है जो एफ रैंक पे होता है। इसका यूज करने से कुछ समय के लिए यूजर की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। ड्यूरेशन 5 सेकंड और कूल डाउन 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे बाद दोबारा इस एबिलिटी का यूज किया जा सकता है। श्यान इसी का यूज करते हुए काफी स्पीड से उन दोनों गोब्लिन को जबरदस्त पंचर देता है। श्यान का फाइनल आवर ये हमला करने की पावर और जिंदा रहने की एबिलिटी दोनों को कई गुना बढ़ा देता है, यानी कि एक ही स्किल में 2 बड़े फायदे मिल जाते हैं। और क्योंकि ये एक अपग्रेड की जाने वाली एबिलिटी है, इसलिए समय के साथ इसका टाइम बढ़ जाएंगे और दोबारा यूज होने वाले टाइम भी कम होते जाएंगे। ये तो बेहतर है। लगता है इस बार मुझे सच में एक बेहतरीन एबिलिटी मिली है। और एक गोब्लिन श्यान के ऊपर से अटैक कर रहा था, जिससे जीसू कहती श्यान तुम्हारे ऊपर, लेकिन श्यान उसका डैगर को अपने हाथ से पकड़ लेता है, उसके ठोड़ी पे जबरदस्त पंचर देता है, जिससे गोब्लिन दूर जाके गिरता है और उसका रिजेनेक्शन एबिलिटी अपने आप ही काम करने लगता है। श्यान कहता है रिजेनेक्शन एबिलिटी फाइनल आवर से अलग है, ये एक पैसिव एबिलिटी है। अगर इसे वीआईपी ब्रोच और सेलेस्टियल स्लेयर के रिजेनेक्शन एबिलिटी के साथ जोड़ दिया जाए, रिजेनेक्शन एबिलिटी भी एफ रैंक होता है। ये यूजर के डैमेज को 50% कम कर सकता है। श्यान कहता है इसकी रिजल्ट तो सच में कमाल की होगी। जीसू कहते श्यान क्या तुम ठीक हो? श्यान अपने हाथ बंद करते हुए कहता है बिल्कुल, इससे भी जरूरी बात यह है कि तुम्हारे पॉइंट तुम्हें सही तरह से मिल रहे हैं। जीसू कहती है हाँ, ब्रोच के बदौलत मैंने काफी कुछ जमा कर लिया है, क्योंकि ब्रोच रिकवरी के साथ पॉइंट को भी 20% बढ़ा देता है। श्यान कहता ठीक है, क्योंकि हमने लगभग पूरा इलाका को साफ कर लिया है। मैं अपनी एबिलिटी को अपने साथी के साथ साझा करना चाहता हूँ। जीसू कहती एबिलिटी को शेयर करना। श्यान कहते हाँ चलो उधर चलते हैं। अपनी स्टेटस विंडो खोलो। सिस्टम कहता आपके पार्टी मेंबर के बीच एबिलिटी शेयरिंग प्रोसेसर शुरू होगी। श्यान उसे रिजेनेक्शन देता है तो उससे सेलेस्टियल स्लेयर लेता है। श्यान कहता फाइनल आवर भी बुरा नहीं होगा, लेकिन जीसू के लिए रिजेनेक्शन एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छा रहेगी। फ्रेंडशिप लेवल काफी ना होने के कारण शेयरिंग की गई एबिलिटी की इफेक्टिवनेस घट के 30% रह गई है। फ्रेंडशिप लेवल बढ़ने पर शेयरिंग की गई एबिलिटी की इफेक्टिवनेस बढ़ के 80% तक हो सकती है। श्यान कहता क्या? सिस्टम कहता हालांकि शेयरिंग की गई एबिलिटी के साथ उसके पेनल्टी शामिल नहीं होते। श्यान के पास सेलेस्टियल स्लेयर आ जाता है जिसके आगे शेयरिंग एबिलिटी लिखा होता है, और ये एक एस टियर की एबिलिटी होता है। कहता अगर आप किसी ह्यूमनाइड दुश्मन को 30% या उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो, या उससे तुम 30% या उससे ज्यादा का तुम खुद चोट खाते हो तो तुम्हारी मैक्सिमम अटैक पावर और हेल्थ रिजेनेक्शन 30% बढ़ा दिया जाता है। श्यान कहता मैं टोटल इफेक्ट के सिर्फ 30% ही यूज कर सकता हूँ। ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। वही जीसू रिजेनेक्शन एबिलिटी को अपने डैमेज को 50% कम कर सकती है। श्यान मन में कहता लगता है एबिलिटी का असर कम हो जाता है तो उसका पेनल्टी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी फ्रेंडशिप लेवल जितनी ज्यादा होगी एबिलिटी का असर भी उतना ही बढ़ेगा। जीसू कहती इस तरह के एबिलिटी को हासिल करना अच्छा है, लेकिन अटैकिंग एबिलिटी का ना होना थोड़ा चिंताजनक है। श्यान कहता रिजेनेक्शन
एनिमेशन और फैंस के लिए काफी अच्छी है। एक अच्छा जिंदा रहने की एबिलिटी का मतलब है एक बेहतरीन ऑफेंसिव एबिलिटी। जरा सोचो एक ऐसा हमला जिससे आमतौर पे बचना पड़ता है, अब तुम्हारे लिए उससे बचना इतना जरूरी नहीं होगा क्योंकि तुम काफी तेजी से ठीक हो जाते हो। इसका मतलब है कि आप अपने एनर्जी को बचाव के बजाय पूरी तरह से हमला करने पे फोकस कर सकते हो। इतना ही नहीं, रीजनरेशन सिर्फ घाव भरने की स्पीड को ही प्रभावित नहीं करता, ये तुम्हारी स्टेमिना को भी बढ़ाता है, जिसका मतलब है आप कभी भी आसानी से हार नहीं मानोगे। ये एक हाई लेवल की एबिलिटी और इसका कारण है फिलहाल शायद रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी एबिलिटी का लेवल बढ़ेगा ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जिसको कहते इस तरह कहने पर सच में अच्छा लगता है। थैंक्स शान कहता क्योंकि इस बार इस मिशन के लिए काफी समय दी गई है। मैं मंच पर जाने से पहले एक नई एबिलिटी सीखने की प्लान बना रहा हूँ। जिसको कहते क्या हमारे पास पहले ही काफी नहीं है? शान कहता हाँ कुछ हद तक, और मन में कहता है गॉड की अवतार से मुकाबला करने के लिए ये काफी नहीं है। और कहता मेरे पास रीजनरेशन के अलावा एक और एबिलिटी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसको कहते लेकिन स्किल शेयरिंग। शान कहता ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे एबिलिटी शेयरिंग के बिना भी किसी को दिया जा सकता है। जिसको कहते थैंक्स, लेकिन क्या तुम हमेशा से ऐसे हो? ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे बहुत सारी चीजें दे रहे हो, लेकिन पहले तो तुम सिर्फ अपनी ही परवाह करते थे, है ना? इसे सियान उसे एक पल के लिए देखता और कहता मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए सही रहेगा, और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। जिसको कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये क्या है? सियान कहता क्रिम्सन अशूरा। अच्छा तो ऐसा लगता है वो अच्छी तरह से सीख रही है। अब जब तक जीसू उस काम में व्यस्त है मैं फोरम में जाता हूँ। वहाँ पर जाते हुए कहते पिछली बार की तुलना में यहाँ तो और भी ज्यादा लोग हैं, चलो देखते हैं। सिस्टम कहता चैट रूम में आपका स्वागत है। यूजर 48 चैट रूम में आ चुका है। इसे एनहोनेस्ट लाइफ कहता है। मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे उन सबको मार डालना चाहिए। डार्कनेस विदिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? आप जाकर तो इसमें दिलचस्पी पड़ने लगी है। शान कहता है ये वही कमीने हैं। एनहोनेस्ट लाइफ में निक नेम से बता सकता हूँ कि ये कौन है। सरनेम से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा गॉड है जो ईमानदारी से बिल्कुल उल्टा है। एनहोनेस्ट कहता तुम्हें क्या पता ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला है। डार्कनेस विदिन कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यंग जेस्टर कहता वो कितना अजीब है। शान कहता ये जरूर डोंगवा पार्क है। वो दोनों ही बेवकूफ है। शिकायतों को देखकर लगता है कि होंग यून ने डोंगवॉन को काबू में रखा हुआ है। लगता है इस बार डोंगवॉन को फर्स्ट रूम में इतना बड़ा इनाम नहीं मिला होगा। इसके अलावा ये बातचीत बिल्कुल नॉर्मल जैसी लगती है। यंग जेस्टर कहता है यार मेरा अवतार तो हारा हुआ है, अपनी स्किल को बर्बाद कर रहा है। वो मेरी कीमती स्किल का यूज बैंक लूटने के लिए कर रहा है। एनहोनेस्ट लाइफ कहता है कितना बेवकूफ है। यंग जेस्टर कहता मुझे पता है। हालांकि ये सोचकर हंसी आती है कि उन्हें बाद में पछतावा होगा। तभी 48 यानी कि सियान कहता वो बैंक क्यों लूट रहा है? प्लेयर के लिए तो अब इस दुनिया में पैसे का कोई भी महत्व नहीं है ना? यंग जेस्टर कहती है मुझे नहीं पता, मैं उन्हें यूं ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। सियान कहता मुझे जिज्ञासा हो रही है, क्या मैं भी उसे देख सकता हूँ? यंग जेस्टर कहता मुझे लगता है हाँ। सिस्टम कहता यंग जेस्टर ने आपको अपने ऑब्जर्वर बनने का इन्विटेशन भेजा है। इसे सियान वैसे गायब होने लगता है। कहता वाव क्या इस तरह का कोई फंक्शन मौजूद था? कहता यूजर 48 की पहचान प्राइवेट रखी गई है। सियान कहता ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ पे पहुँचते हुए मन में कहता क्या उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल ऑब्जर्वर चैनल पे इनवाइट किया है? वो लेडी कहती वो रहा मिल गई। 48 उसे देखता है तो हम वहाँ पे एक लड़की को देखते जो कांप रही होती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी एक कहता मुझे तुम्हारे सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम ठीक हो? ऐसी जगह पे रहना खतरनाक है। तभी वो लड़की चीखने लगती है और पुलिस वाला सन पर जाता है। सियान कहता मिल गई, वो तो अभी भी वही मौजूद है। यही वो चीज है जिसे मुझे लोमर टावर तक की जरूरत थी, मॉन्स्टर को हराने की असली कुंजी। फिर सीन शिफ्ट होता वो लोग आगे को बढ़ने लगते। जीसू कहती है सियान क्या ये लोमे टावर से अलग रास्ता नहीं है? सियान कहता जाने से पहले हमें एक जगह रुकना है, दूसरे मिशन को पूरा करने के लिए हमें कुछ चाहिए। मन में कहता खैर यहाँ पे लगभग कोई भी एब्जॉर्बर नहीं है, इसका मतलब शायद यहाँ इस इलाके में बचे हुए लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी। जीसू कहती सड़क तो पूरी तरह से तहस नहस है, ये सब तो मॉन्स्टर का ही काम होगा, है ना? सियान कहता सिर्फ कुछ हद तक, ज्यादातर काम इसमें कोई शक नहीं कि इंसानों ने ही किया है। मन में कहता ये मेरे लिए एक जाना पहचाना सीन है, लेकिन जीसू को ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। कहता किसी भी मॉन्स्टर के लिए इंसानी चीजों को छूने का कोई कारण नहीं है। जीसू कहते मैं समझ गई, ऐसा इसलिए क्योंकि कानून अब बेकार हो गया है और पुलिस और आर्मी कहीं नजर नहीं आ रही है। तुम्हें क्या लगता है ये इंसान की असली रूप है? सियान कहता लेकिन ऐसा लगता है कि सिविलाइजेशन अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जीसू कहते तुम सही कह रहे हो, क्या लाइव न्यूज अभी भी चल रही है? सियान कहता हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गॉड या सिस्टम इंसानी अधिकार को यूं ही छोड़ दे। ये मान लो कि सेफ्टी और सरकारी संगठन पूरी तरह से ढह चुकी है, तो फिर अभी एक गोब्लिन जीसू पर अटैक करने वाला होता है, जिससे कहता जीसू पीछे देखो। जीसू अपने डैगर को उसके सिर के आर पार करते हुए कहती है बहुत सारा खून फैला हुआ था। सियान कहता ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नॉर्मल लगता है, क्या तुम इस बात को लेकर चिंता हो? जीसू कहती है ब्लेड के गंध होने के कारण मुझे साफ फिनिशिंग नहीं मिल पा रही है, ब्लेड बदलना अच्छा रहेगा वेपन। सियान कहता ऐसा लग रहा था कि तुमने उसे एक ही झटके में मार गिराया। जीसू कहते खैर मेरे एबिलिटी के हिसाब से मुझे सभी ह्यूमनॉइड दुश्मन को खत्म करना है। सियान कहता ये सही है, मेरे लिए ये 30% की है, जबकि जीसू के लिए 100%, यानी फर्स्ट ब्लेड थ्रू खत्म होते ही वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी
होगी। कहता जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा हूँ उससे मिलने चलो, तुम्हारे लिए एक वेपन भी ले लेते हैं। हम पहुँच गए। यीशु कहते ये तुम्हारा मतलब इस जगह से है? तुम जिस जगह जाने वाले थे वो बैंक था। तुम्हें बैंक की जरूरत किस लिए थी? मुझे ये मत कहना कि तुम पैसे की तलाश में हो। शियान कहता बिल्कुल भी नहीं, आज की दुनिया में पैसे की कोई भी कीमत नहीं है। मेरा मतलब है उससे कुछ भी नहीं खरीद सकते, हमें पॉइंट से ज्यादा फायदा होगा। यीशु कहती है तब, और शियान कहता यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसके सेकंड स्टेज के लिए हमें हर हाल में जरूरत है। वो दोनों बैंक के अंदर पहुंच जाता है। एक गार्ड कहता है मैं इन लोगों का ख्याल रखूंगा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो शख्स कहता आप कह रहे हो तो ठीक है ऑफिसर। आगे बढ़ते हुए कहता मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो, यहाँ से चले जाओ। और वो जम करते उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे वो कहते हैं डैम इट, किसी ने भी इस कमीने के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके अटैक को देखो स्माइल कर रहा था, उसके हाथ पे अटैक करते हुए उसके फेस पे जबरदस्त घुटना जड़ देता है। दूसरा आगे बढ़ते हुए कहता तुम कमीने, लेकिन उसके पेट में भी जबरदस्त पंच जड़ देता है, जिसे वो सन पड़ते हुए कहता है ये कैसे, मुझे तो एक प्लेयर होना चाहिए था। ऑफिसर कहता है ऐसा लगता है कि सभी लोग बच निकले हैं, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, कमजोर को लेकर इतनी हंगामा क्यों? जीसू कहती वो तो सच में बहुत ही अच्छा किया, तुम्हें उसकी तलाश कर रहे थे। शियान कहता हाँ। जीसू कहती है उसने रॉबरी को पूरी तरह से हरा दिया, भले उन्होंने कहा कि वो भी प्लेयर थे। तुम्हें क्या लगता है वो किसी स्पेशल आइटम का यूज कर रहा है? शियान कहता ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कोई और भी कारण होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक चुना हुआ अवतार है। इसे ऑफिसर का ध्यान उन दोनों पे जाता कहता क्या हमारा बैंक के साथ कोई लेना देना था? यहाँ आसपास खतरा है, तुम्हें सेफ जगह पे ले जाना चाहिए। यहाँ पर रॉबरी आते रहते हैं क्योंकि ये एक बैंक है। शियान कहता नहीं, सच में नहीं, हमारा बैंक से कोई भी लेना देना नहीं था। इस समय बैंक का चालू होना ये तो सच में अजीब बात है। ऑफिसर कहता तो क्या आप शेल्टर की तलाश में थे? शियान कहता ये भी सच नहीं है। ऑफिसर कहता तो और क्या है? शियान कहता मेरा मतलब मैं तुमसे मिलने आया हूँ मीनाली। अपने नाम को सुनकर वो सर नहीं जाती और कहती है मीनाली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरा नाम ग्योंग च्योल है। जिस उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते तुम्हारे पल्स की स्पीड तेज हो गई है, ऐसा लगता है कि तुम घबराए हुए हो। फिर तुम्हारी हल्की सी फैली हुई पुतलियों को देखकर लगता है शियान की बात सुनकर तुम काफी हैरान हो गए। किसी अनजान शख्स का नाम सुनकर इतना हैरान हो जाना तो शक करने वाली बात है। जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद किया था शियान, तुम इन सब बातों को पहले ही समझ चुके थे, है ना? शियान कहता हाँ ये सही है, और मन में कहता है तुम आखिर क्या हो, तुम्हारे सेंस तो बहुत ही तेज है। मीनाली कहती है तुम लोग कौन हो? शियान कहता मान लो कि हम ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी असली पहचान जानते हैं। मीनाली कहती इसका मतलब क्या है? शियान कहता तुम्हारा बोलने का अंदाज तो बदल गया। शियान मन में लगता तुम अभी एक्टिंग करने में ज्यादा अच्छे नहीं हो, शायद यही यंग जेस्टर का एब्जॉर्बर है। क्या वो हमेशा से ऐसे ही दिखती थी? क्या ये कोई स्पेशल एडिशन है? ये ऐसा क्यों दिख रही है? खैर क्योंकि वो एक ऐसी गॉड है जिसे हर चीज में मजे लेना पसंद है, तो हालात के लिए भी काफी मनोरंजक होगी। मीनाली उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहती तो क्या हुआ, तुम कैसे जानते हो? यार उसकी पकड़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। शियान कहता अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या तुम बताते? मीनाली कहती है तुम कमीने। शियान कहता क्या अब तुम दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? फिर अभी तुम बताए क्यों नहीं देते तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी? मीनाली कहती तुम आए कहाँ से हो? फिर हम उस समय का देखते जब उसे पुलिस वाला के बचाता और वो बताती है मैंने बेबस होने के नाटक करने की परेशानी उठाई, फिर उसे बेहोश कर दिया, कपड़े पहने और सब कुछ। ये एकदम बिल्कुल सही प्लान थी। और अपने असली रूप में आते हुए कहती क्या तुम मुझसे मिलने आए? मैं बहुत ही बिजी इंसान हूँ, तुम जानते हो ना। शियान कहता बिजी हो मतलब बैंक लूटने में बिजी हो? ये तो बहुत ही घटिया हरकतें हैं। मीनाली कहती नहीं ऐसा नहीं है। जीसू कहती क्या चल रहा है शियान? ये किसी तरह की ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी थी। शियान कहता बिल्कुल सही है, उसकी एबिलिटी ही होगी, तो किसी दूसरे शख्स या किसी और चीज में बदल सकती है। मन में कहता है मैं उसे ये नहीं बता पाऊंगा कि मुझे ये कैसे पता चला। सौभाग्य से ऐसा नहीं लगता कि वो पूछेगी, ऐसा हमेशा से होता आया है। जीसू कहती है पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरों की मदद कर रही थी। मीना कहती हाँ मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हूँ। मैंने पुलिस वाले का रूप लिया ताकि लोग मुझ पर भरोसा कर सके। मैं हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्हें नहीं मना सकती। शियान कहता नहीं, लुटेरे को यहाँ तक लाने वाले तुम ही हो, मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत मत करो। मीनाली कहती किया, और शियान कहता क्योंकि मॉन्स्टर के डर से सभी लोग नदी के किनारे शरण लेने चले गए थे। तुम अपनी मर्जी से बैंक नहीं लूट सके, इसलिए तुमने लुटेरे को भला फुसला कर यहाँ बुलाया। मीनाली कहती तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो उन लुटेरे को मार गिराया। शियान कहता जाहिर है तुम सारा पैसा खुद ही लेना चाहते थे। अगर लुटेरे इस जगह पे कुछ बार छापा मारते, लोग यहाँ पे आना बंद कर देते क्योंकि ये सेफ जगह नहीं रहती। क्या मैं गलत हूँ? मन में कहते मीना और डोंगवाली ये सब माहिर चालबाज है, मैं उन्हें पहले इतनी बार देख चुका हूँ, उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता। मीनाली कहती तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करने वाले हो या कुछ और? शियान कहता नहीं, पुलिस तो लगभग जा चुकी है और वैसे भी तुम आसानी से भाग निकलोगे। मीनाली कहती फिर तुम क्या चाहती हो? शियान कहता हमें कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ की जरूरत है। मीनाली कहती है कुछ समय कितना लंबा समय होता है? शियान कहता जब तक हम अपना सेकंड क्वेस्ट पूरा ना कर लेते। मीनाली से उनका मजाक बनाते हुए कहती है तुम अभी भी अपने सेकंड क्वेस्ट पे ही हो, लेकिन तुम्हारे रवैया तो ऐसे था, मैं पहले ही थर्ड क्वेस्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं पहले तीसरी बार इसका यूज कर रही हूँ। तुम किस स्टेज से हो? तुमने अब तक किन किन मॉन्स्टर को खत्म किया? शियान कहता इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, बस ये बताओ कि तुम हमारे साथ जुड़ोगे या नहीं। मीनाली चिढ़ते हुए कहती भूल जाओ, मैं भला क्यों जाऊँ? शियान कहता अगर तुम मुझसे जुड़ोगे तो मैं तुम्हें पॉइंट
से दूंगा। मीनाली कहता तुम निकम्मे ने तो अपना अभी तक सेकंड क्वेस्ट को भी पूरा नहीं किया है, तुम भला मुझे कितने पॉइंट्स दे सकते हो। शान मन में कहता तो क्या वो आमतौर पे इसी तरह से बात करती है, ये उतना बुरा नहीं है जितना मैं पिछले जन्म में जब उससे मिला था, लेकिन मुझे उसके द्वारा मुझे नीचे दिखाने में कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसे कंट्रोल में रखूंगा। अपने फिंगर को पिंट करते हुए कहता है और उसके माथ पे मारता है जिससे वो पीछे और गिरने लगती है। रहरान कहती क्या उसने मुझे किससे मारा। अपने स्टेज को दिखाते हुए कहता चलिए थोड़ा मैनर्स बनाए रखे। मन में कहता मुझे तो बहुत ही बुरा लगना चाहिए था क्योंकि मेरा स्टेज एफ रैंक से ऊपर है। मीनाली भी अटैक करते हुए कहती तुम खुद को समझते क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने आप को इस तरह पीटने दूंगी। तभी उसके पंच को जीसू पर कर लेती जिससे मीनाली कहती क्या मुझे छोड़ दो। मन में कहती इसकी ये ताकत आखिर क्या है। कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे बच नहीं सकती, और वो अपने एबिलिटी का यूज करने लगती जिससे जिसे उसे ही देख रही होती है, लेकिन वो अपने पकड़ को और भी टाइट करते थे जिससे वो चिल्लाने लगती है और कहती रुको तुम मेरी नाजुक हाथ को तोड़ दोगे। जीसू कहती ऐसा लगता है कि तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते जब दर्द की वजह से तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। मीनाली करहा रही होती है और जीसू कहती है जैसा कि सेहान ने कहा तुम्हें अपने मैनर्स को ध्यान में रखना चाहिए, हम लोग सिविलाइज है, क्या मैं गलत। मीनाली कहती ठीक है मुझे समझ में आ गया, दर्द हो रहा है मुझे छोड़ दो। सेहान कहता तो क्या तुम हमारे साथ आओगे, और वो सभी आगे को बढ़ रहे होते। मीनाली कहती क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम सभी भी अवतार हो प्लीज। सेहान कहता हम नहीं है और इतनी ज्यादा तमीज से बातें करना बंद करो, यहाँ पे तुम ऑकवर्ड नहीं हो। मीनाली कहती वाह तुमने तो अपना रवैया पूरी तरह से बदल लिया, ठीक है थैंक्स, तो फिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। सेहान कहता एक अवतार हमेशा से प्लेयर से ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, हालांकि ऐसा बनने पे आमतौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाना आसान हो जाता है, इससे भी जरूरी बात इक्विपमेंट है, अच्छे स्टेज से सब कुछ नहीं होते, उसे साबित करने के लिए अच्छे आइटम की भी जरूरत होती है। यीशु कहते लेकिन सेहान क्या हमारे लिए सही इक्विपमेंट जुटाना संभव भी है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा ना कोई ढंग की दुकान। सेहान कहता बिल्कुल ये हो सकता है देखना, और वो लोग सेफ जगह में आ जाते हैं जिससे मीनाली कहते तुम्हें कैसे पता चला कि ये सेफ एरिया है। सेहान कहता क्या तुम इसे देखकर नहीं बता सकते। यीशु कहते तुम सही कह रहे हो, चोरी के सबूत मौजूद है लेकिन किसी भी मोस्टर के निशान नहीं मिले, मुझे यहाँ ना तो कोई बॉडी दिखाई दे रही है ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ की निशान, और मोस्टर तो इंसान का खाना भी नहीं ले जा सकते। मीनाली कहती ये तो कमाल है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे वेपन कैसे खरीदोगे। सेहान कहता हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता, सवाल पूछना बंद करो। और कहता पॉइंट स्टोर ओपन। ये देख के मीनाली कहती बिल्कुल भी नहीं। सेहान कहता तुम एक चुने हुए अवतार और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं था। मीनाली कहती मुझे तो कोई अंदाजा नहीं था, मैं उस चीज के लिए कैसे पूछ सकती हूँ जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे नहीं पता। सेहान मन में कहता उन्हें पूछने से पहले ही बता देना चाहिए था, उन्हें तो पता होना चाहिए कि आइटम कितने जरूरी होते हैं। फिर जैसा सोचा था वैसे ही निकली। यंग जास्टर अपने क्रूरता और दूसरों को मुश्किल देकर मजे लेने के लिए बदनाम है, वो अपने अवतार के लिए भी आसान रास्ता कभी नहीं छोड़ेगी, भले ही उसकी रैंक बहुत ही ऊंची हो लेकिन उसका स्वभाव। सेहान कहता मुझे भी इसका पता सहयोग से ही चला, अभी तो बस शुरुआती दौर है इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होनी चाहिए। मीनाली कहती अब मुझे थका हुआ सा महसूस हो रहा है, तुम तो इसे और भी बदतर बना देती हो। सेहान कहता अब तुम दोनों सेकंड स्टेज से वेपन हासिल करने का ये हमारा आखिरी मौका है, इसमें से सबसे यूजफुल चुनने की कोशिश करें, अब मेरे लिए समय आ गया है ठीक से तैयारी करने की।